सब ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, या तो फिजिकल लेवल पे हम ये सोचते रहते हैं आप कौन हो, कोई पूछते ही हम बहुत गर्व से हम फलाना है, मेरा मैं एमफिल हूँ, एम और डिग्री होल्डर हूँ, या कोई इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये समथिंग 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 हम वो बोलते रहते। दिस ऑल स्टडी इज टू योर ब्रेन एंड यहाँ आपकी जो पहचान है। फिर यहाँ ओनली 100 साल की जिंदगी के लिए फिर आपने इस पे से 30 इयर्स 25 27 इयर्स तो आपने पढ़ाई करके फिर आपकी एक पहचान बना के फिर उस पे कामयाब होने की जो कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए आप डिग्रीज वगैरह जो हासिल करने की इतनी मेहनत कर रहे हो। पर एक सोल जो लाखों साल जिंदा रहती है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे बहुत सारे तरीका की आत्माओं को मिलके फिर उनके साथ जब काम करती हैं, फिर वो भी तो कुछ ना कुछ तो डिग्री होल्डर होगा अपनी लेवल पे, उनको भी कुछ ना कुछ तो आते होंगे और वो भी कुछ ना कुछ तो अब तक हासिल किया होंगे। अब अभी तक उन्होंने जो भी हासिल किया था वो इंफॉर्मेशन इज योर मेमोरी ऑफ योर सोल। दैट इंफॉर्मेशन इज मेमोरी ऑफ योर सोल। बचपन में आपने रंगोली अच्छा करते थे, या तो कुछ पेंटिंग्स अच्छा करते थे, साड़ी के ऊपर किसी के ऊपर कढ़ाई का काम अच्छा करते थे, मगर अभी अपनी बिजी लाइफ में हो गया आपने उसको नहीं कर रहे, मगर आप भूले थे नहीं। अभी आप दोबारा ब्रश पकड़ोगे आपको याद में आ जाएगा, फिर आप चलो एक बार दो बार हाथ की सफाई नहीं है, तीसरी बार चौथी बार तो हाथ की सफाई आ जाएगी और आपकी ब्रेन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा और आपकी हाथ फिर दोबारा स्ट्रोक्स देने लग जाएगी। यस, फिर आपने करके हासिल करके एक्सपीरियंस करके छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है भूला नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं आती है। जब टाइम आता है तो आप आपकी विद्या को, आपकी मेमोरी को आप दोबारा इसको एक्सपोज पे लेके आ रहे हो, फिर उस वक्त जो भी आपको काम चाहिए आप तुरंत कर रहे हो, है ना। दिस इज ब्रेन्स मेमोरी। ये आपकी फिजिकल लेवल में ब्रेन मेमोरी है, जो भी काम आप बचपन में सीख लिया, बीच में नहीं किया, जब भी आपको बाद में जरूरत पड़ा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी फिर वो काम आप कर रही हो। दिस इज योर ह्यूमन ब्रेन मेमोरी। ओके, फिर वैसा ही सोल का भी मेमोरी है। ये एक्टिव रहना, आपके सोल का भी मेमोरी है। सो वो सोल मेमोरी को अभी हम याद पे लेके आना है। वो कैसे याद पे लेके आएंगे? फिर वो सोल मेमोरी को याद करने के लिए फिर ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे एक जगह स्टोरेज है। और बार बार लोग भी ये कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, आकाशिक रिकॉर्ड्स, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड है तो वो माइंड तो हमारे अंदर ही है। और जितने भी लोग जो जिसका भी नाम लेते हैं ना, जैसे यूनिवर्स है और सबकॉन्शियस माइंड है, कर्मा है, ग्रह दोष है, इन सब का भी फिजिकल बॉडी में एक इतना सा कहीं ना कहीं जगह है, एक पार्ट है, एक सेल है, कहीं ना कहीं एक ग्लैंड है जो वो वहां रह रही है और उसके थ्रू आपके अंदर सेंसेस के ऊपर वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज आसमान में रह गया, कोई चीज बातों में रह गया। फिजिकली भी, फिजियोलॉजिकल जो भी आप कह रहे हो वो सब फिजिकली भी आपके पास एक रूप में है। जैसे मैंने महावतार बाबा जी की क्लास में बोला था, सुब्रमण्येश्वर स्वामी आके इनको हमेशा यंग रहने की आशीर्वाद दे दिया, मगर वो काम फिजिकली भी होना है। तब अगस्त्य महामुनि आके इनको वसी योगा सिखाया था। तो वो योगा करते ही ऑलरेडी आशीर्वाद तो था और फिजिकली भी इन्होंने वो प्रैक्टिस किया, तो वो एजिंग रुक गई है। सो ऐसा ही आपने आपकी सोल की मेमोरी में कुछ चीज है, मगर उसको फिजिकली इधर याद पे लेके आने के लिए और इसको करने के लिए आपके पास एक डिग्री है। मीन्स किसी के पास डॉक्टर की डिग्री है, किसी के पास इंजीनियर की डिग्री है, किसी के पास लॉयर की डिग्री है, मेरे पास जमोलॉजिस्ट की डिग्री है, मैं क्रिस्टल्स के ऊपर काम कर रही हूँ। तो ऐसे थोड़ी यूं ही अभी कॉलेज में ये सारी चीजें पढ़ा लिया, ऑलरेडी हमने क्रिस्टल वर्ल्ड में बहुत कुछ वर्क कर लिया, कई चीजें कर लिया, फिर इधर सोल इधर आई, तो फिजिकली आप कौन हो कोई भी पूछ लेता है, इसलिए एक जमोलॉजी की डिग्री आई है। तो ये सोल मेमोरी में ऑलरेडी वो चीज है, वो काम अच्छा करने की टैलेंट है, वो सारे काम मेरे सोल को आती है।
इधर आके मैंने डिग्री लेके इसके ऊपर फिजिकल वर्ल्ड के को दिखाने के लिए काम कर रही हूँ, मैं एक डिग्री ले ली हूँ। ओके, फिर कई लोग हासिल करते हैं, कई लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। जो सोल की जो मेमोरी में ऑलरेडी है तो आप दनादन करते हो, या तो आपकी डीएनए के अंदर उस चीज की रिलेटेड मेमोरी में है तो आप बहुत फास्टली इस चीज को कैच कर पाते हो। कई लोग अभी फर्स्ट टाइम सीखते हैं, उसकी थोड़ा स्पीडनेस क्या होती है, स्लो होती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, मैं स्ट्रगल हो रही हूँ, मुझे अचीवमेंट नहीं आ रही है। वो लोग अचीव कर लिया, मेरे जूनियर अचीव कर लिया, मेरे सीनियर अचीव कर लिया, मुझे नहीं आया। तो इस पे भी आपको समझने की एक बात है, आपने ऑलरेडी मेमोरी लेके आया तो फास्ट काम करते हो, आपने अभी सीख रहे हो तो अब अभी सीख रहे हो, तो ये हासिल करने की टाइम लगती है। ये अगली जन्म में या नेक्स्ट जनरेशन में ये धीरे धीरे काम आती है। सो इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन, यू आर द ओनली वन दैट यू आर। उनकी जैसी बनना है तो यूनिवर्स में उनकी जैसी तो एक तो है ही, तो आपको क्यों आया, तो आपकी क्या जरूरत थी। बार बार बगल वालों को देख देख के रोते रहते हैं लोग। अपना रोना रो लेते, अपनी सक्सेस के लिए रो लेते हो, अलग बात है। सामने वाले उनकी जैसा बनना है, किन्हीं की जैसे कोई भी नहीं बन सकता। एक पेड़ में 100 नींबू है तो नींबू देखने के लिए सब चीज येलो कलर में उसी शेप में होता है, हर नींबू की कहीं ना कहीं फर्क रहती है। वैसा हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खासियत अलग अलग होती है। ओके, सो आपको क्या चाहिए, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपको क्या सीखना है, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। सो नो कंपैरिजन इन दिस वर्ल्ड टू एनीवन। किसी और से कंपैरिजन है, ऑलरेडी वो तो है, तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्यों आए हो, तो आपकी कुछ और जरूरत है, तो उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है। ओके, सो दिस इज व्हाट, हु आर यू। ओके, आप कौन हो आप एक सोल है। जो मेमोरी हमने लेके आए हैं, लोगों की ये बात जब समझ में नहीं आती है हम कौन है, इनको ये कंप्लीट इनकी दिमाग मीन्स इनके क्लैरिटी नहीं आती है, तो इंसान अपने आप को 100 जगह पे कंफ्यूज होता है। कभी थोड़ी देर सोचता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से शादी कर लूंगा, मेरे हस्बैंड है ना खूब कमाई करने वाला हो गया तो मैं कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं। थोड़ी देर ये सोचता है यार मुझे खुद कमाई करना है, फिर इन लोगों के ऊपर थोड़ी जीना है। थोड़ी देर ये सोचता है यार मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं वो कर दूं ये कर दूं। थोड़ी देर सोचता है अब्बा अभी तक लाइफ में बहुत मेहनत कर लिया, अब मैं आराम करूं। ऐसा उन लोगों को खुद ही क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन होके 10 दिन एक काम, 10 दिन एक काम, 10 दिन एक काम, 10 दिन एक काम, फिर करते रहते हैं। फाइनली उम्र आ जाती है, फिर किसी भी चीज पे उनको मीन्स व्हाट यू कॉल एक रिजल्ट नहीं मिलती है। तो ये क्या है, द सोल हैव फॉरगेट इटसेल्फ, उसकी मेमोरी को वो भूल गई है, वो क्यों आई है, उसको क्या करना है, उसको क्या आती है, वो भी सोल भूल गई है। सो एक कोई भी निशा निर्देश नहीं है और इसको बेचारी को दिशा मालूम नहीं है। जो मेले में छोटा बच्चा खो जाते हैं ना, माँ के लिए ढूंढते रोते हैं, फिर ये मंदिर भी जाता है, इधर उधर भी करते हैं, और कोई भी इंसान मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या बिजनेस अच्छी है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, हर किसी से पूछता रहता है बेचारा। हर किसी से कोई भी मिलता है ना, हम सोचते हैं भाई ये तो आ गए बेजा खाएगा, अब यहाँ से भाग जाओ। हम तो इससे देख के ऐसे सोचते हैं। अब कई लेडीज भी क्या खाना पका लिया और कैसा पकाना है, इस पे ये भी डालना है क्या, वो भी डालना है क्या, आप मेडिटेशन करते हो तो कैसे करते हो, ये सब बहुत सारे सवाल करते हैं ना, तो उनको पास क्लैरिटी नहीं है। वो सोल इज नॉट इन कॉन्शियस। तो आप कितना भी उन लोगों को समझा दो, फाइनली वो लोग सवाल ही करेगा, मगर आपकी सवाल को ना जवाब देगा, ना आपकी जवाब सुन के वो लोग ओके नहीं कहेगा। हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही वो लोग एंड होते हैं। मिलेंगे कभी ना कभी जिंदगी में, मुझे बहुत मिलते हैं, मुझे बहुत मिलते हैं। इनका आंसर क्या होते हैं, हनुमान जी बहुत आंसर देते हैं ऐसे लोगों को, मीन्स अच्छा आंसर देते हैं। मीन्स इनकी जो वो डाउट है ना, वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए हनुमान की पार्ट और हनुमान की जो ऑरेंज कलर की सिंदूर वो लगाते हैं। और सूरज जब सनसेट हो रही है तो उस टाइम पे जो ऑरेंज कलर के रेसेस आते हैं, वो रेसेस हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर पड़ रहे जैसे बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं,
तो हमको बहुत सारी चीजों से, सवालों से जवाब मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलती है। दैट इज कॉल्ड एज ऑरेंज कलर। जब भी आप खाने की प्लेट ऑरेंज कलर रखोगे तो ज्यादा खाओगे, और खाने के बाद भी संतृप्ति नहीं मिलके करते रहते हैं ना लोग, उंगली चाटते रहते हैं, फिर थोड़ा सा ये भी पीस लेते हैं, वो भी पीस लेते हैं। ऑरेंज कलर गिव्स यू क्रेविंग। ये कलर कम होती है हमारे अंदर तो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो ये कलर हमारे अंदर भरपूर जब आ जाती है तो हम धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन लेवल पे आते हैं। ओके, सो दैट इज हनुमान जी। ओके, एंड ये मेमोरी के साथ ही आपने पैदा हुआ है। अभी एक एनिमल है, एनिमल के अंदर एनिमल की मेमोरी है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन बीइंग की मेमोरी है। मगर अभी एक छोटा बच्चा जब पैदा हुआ है, इसको भूख लगता तो रोना है, ये बात कौन सिखाया? फिर भूख लगता तो हंस सकते हैं ना, तो भूख लगे तो रोए क्यों है? या तो भूख लगे तो इशारा कर सकता है या कुछ और हरकतें कर सकता है, मगर वो रोता है। मैं सब माँ समझ जाती। और उसकी रोने में भी भूख लगने की रोना अलग होती है, हर बच्चे की नॉर्मली रोना अलग अलग होती है, पेट में दर्द की रोना अलग होती है। और इसको जब नींद आते वो सारे बच्चे एक जैसे करते हैं। और दूध पीना कौन सिखाया इनको? और वॉशरूम जाना कौन सिखाया? और जैसी वो गीली हो जाती है इसकी डायपर, तो वो जैसी माँ को समझाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो बच्चे करते हैं। तो वो ये सारे चीजें कौन सिखाया? अभी जो नया पैदा हुआ है उस बच्चे को ये सारे चीजें किसने सिखाया? How he got this in his memory. So एक बच्चा जो पैदा हुआ है उनकी मेमोरी में ये सारे चीजें ऑलरेडी हैं। अभी नया वो नहीं सीख रहा है। वो जिंदा रहने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सोल की मेमोरी में और डीएनए की मेमोरी में लेके पैदा हुआ है। वैसा ही जब इतना सा बच्चा, कुछ भी मालूम नहीं है कौन है मदर फादर और कोई सेंस नहीं है, उसी को जब ये मेमोरी एक्टिव है तो इतना बड़ा हमको सरवाइव होने के लिए और हमारा लाइफ जीने के लिए, हैप्पी फैमिली लाइफ जीने के लिए और अपनी बच्चों को कैसा पालना है ये बात समझने के लिए हमारे पास मेमोरी नहीं है क्या? हर माँ को बच्चों को कैसा पालना है, करना है। आजकल टीवियों में साड़ी कैसा बांधना है खूब दिखा रहे। तो इतनी सालों से कि औरत कैसी बांध रही है कि ये यूट्यूब में, ये क्या पता क्या लगा रखे, साड़ी बांधना, हर कोई औरत साड़ी बांध रही है यूट्यूब में। पहले हम दरवाजा बंद करके बोल्ट को लॉक करके साड़ी बांधते थे, आजकल कैमरा ऑन करके साड़ी बांध रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? वो अपनी मेमोरी को खराब कर रहे। फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? फिर रोड में ही रह जाएगी, क्योंकि उसकी मेमोरी में डोर खोल के ये काम करना आप दिखा रहे हो। फिर इसकी नेक्स्ट मेमोरी क्या करेगी? क्या करेगी? फिर आपकी मेमोरी में जो चीजें आपके बच्चे जो भी हरकतें कर रहे हैं वो बच्चा नहीं कर रहा है। एक तो सोल है थोड़ा बहुत 50% हमारे डीएनए के अंदर जो मेमोरी है वो इनके साथ वही करवाती है। सो आपने इसको कैसे, अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना, आपकी फैमिली को कैसे सही करना, जिसको आपने शादी किया तो वो सही नहीं है तो भी इसके साथ कैसे सही रहना, आपकी मेमोरी में 100% है। बिकॉज आपके पीछे 144 लोगों ने, आपकी एंसेस्टर्स ने जो जी के और लाइफ में सारे तरीके की तरकीब लेके आपकी डीएनए में हर तरीका की वो अंदर रखे हैं। तो वो लोग संसार नहीं करता तो हम आज पैदा नहीं होता। तो 144 लोगों ने संसार तो किया ना, तो बच्चे को पैदा किया, शादी भी किया, तो उसके अंदर वो मेमोरी तो है। तो आप उस मेमोरी को बाहर लेके आने पा रहे हो और उस गाइडलाइंस को आप यूज नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी बात, आपकी सोल इधर धरती पे कई तरीका की जन्म लिया है। और दूसरी बात क्या है, वो सांप जैसे भी जन्म लिया, पक्षी जैसे भी जन्म लिया, कीड़े मकोड़े जैसे भी जन्म लिया, संसार भी किया है और बच्चे भी करा है। तो आपको एनिमल से लेके ह्यूमन तक अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसा जीना है और किसी और से कैसा प्रोटेक्शन दिलवाना है वो भी आपको मालूम है। इट इज इन योर मेमोरी। ओके, सो
मेरे से नहीं हो रहे, मुझे आता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, ये बात मत बोलना। अभी फिलहाल तो हमारे पास फिर भी हाथ पैर अच्छी है, दिमाग है, इंटेलिजेंस है, गूगल है, आस पड़ोस है, पेरेंट्स है, फाइनेंशियल एबिलिटी है, स्टेबिलिटी है। इतनी होने के बाद फिर अब कैसे नहीं हो रहे? मिक्सी ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, 24 आवर्स लाइट है, जनरेटर है, फिर अब कैसे नहीं होता है वो? You are not using your senses to survive your soul and body. So इस चीज को आपने कहाँ ब्लॉक कर लिया, मैं चेक करके बता सकती हूँ, मगर मैं आपके अंदर घुस के उसको निकाल नहीं सकती हूँ। जो चेकिंग फॉर्म में मैं बताऊंगी ये सेंसेस में कहाँ आपने ब्लॉक कर लिया, अपने आप को ब्लॉकेज के लिए क्या प्रॉब्लम आया, वो तो मैं 100% बता दूंगी, मगर इस सेंस के अंदर मैं घुस के उस सेंस को मैं ना बाहर नहीं निकाल सकती हूँ, है ना। नोट दिस पॉइंट वेरी सीरियसली। सो ये सेंसेस है। सो इतना छोटा बच्चे को सेंस मालूम है। और इवन आप एक डॉग देखिए, एक गाय को देख लीजिए, एक बफेलो की देख लीजिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, अपने बच्चों को प्यार करती है और उसको जो खाने की चीजें वो ही खाती है। हर एनिमल अपना जो खाने की चीजें वो ही खाती है। तो अभी कुत्ता घास खाता हुआ कभी आपने देखा? गाय नॉनवेज खाता हुआ आपने देखा? तो वो फिर वो खाने की चीजें, एनिमल अपनी खाने की चीज तो पहचान रही है, वो कैसे पहचान रही है यार? ऑब्वियसली बात आप सोचो, मैं कुछ कह दिया वैसी बात नहीं, आप भी दिमाग लगाइए। ओके, सो एवरी चीज आपकी सेंस है। इवन आपको प्लांट के बारे में बात करूं तो एक ही मिट्टी में बगल बगल में आप एप्पल की पेड़, अनार की पेड़, केले की पेड़ लगाइए, तो एप्पल जो मिनरल लेती है धरती से, वो बीज, वो पेड़ वो ही मिनरल लेती है। केले की मिनरल ना एप्पल लेगी, एप्पल की मिनरल ना अनार लेगी। एप्पल के अंदर, केले के अंदर, अनार के अंदर, तीनों बगल बगल में रखोगे, तीनों को आप विटामिन मिनरल की टेस्ट करोगे, जो उस पे हमारा साइंटिस्ट ने लिखा वो ही मिनरल मिलेगा। सो एवरीथिंग हैज अ मेमोरी एंड एवरीथिंग हैज अ सेंस। और उसको जो लेना है, जो करना है अपनी सर्वाइवल के लिए, वो एक बोल नहीं पाती है, हिल नहीं पाती, वो पेड़ ही वो कर रही है, तो इंसान नहीं कर सकता है क्या? सकता है ना। तो इधर तक तो एक ही ना गया, तो आप कंफर्म हो, है ना, हम कर लेंगे, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सो नेक्स्ट, सो ये जो मेमोरी लॉस होता है तो वो इंसान इस तरह के कंफ्यूजन में रहता है। जो ये मेमोरी में रहता है, चलो फिर एक इंसान को 100 की 100 बात मेमोरी में नहीं है, तो एटलीस्ट मिनिमम अपने घर परिवार और अपनी फैमिली और अपना आस पड़ोसी और अपना पेट भरने और अपना खर्चा निकालने की जितना तो इंसान सेंस में, मेमोरी में होना चाहिए। और अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे मेंटेन करना है और हेल्दी जीने के लिए क्या क्या चाहिए, उतना तक तो 100% इनकी मेमोरी में है। ओके, you are able to see the PPT? Yeah, this is water memory. So actually this is somewhat like water memory and water DNA also. आपके अंदर जिस तरीका की मेमोरी होती है, आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर उसी केमिकल से भरपूर होती है, उसी केमिकल स्ट्रक्चर में होती है, वही केमिकल एसिड्स को प्रोड्यूस करती है। किसी फैमिली में सब लोगों को आइस का प्रॉब्लम है, किसी को सारे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को बाल हेड की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को हकला के बात करने की प्रॉब्लम है। डीएनए में से सेल टू सेल क्या हो रही है, वो मेमोरी के हिसाब से ही उसके अंदर वो डीएनए की केमिकल ट्रांसफर हो रही है, तो वो उसी डीएनए की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। अभी ये जो वाटर है, तो ये कहां से आया? अभी आप जो पानी पी रहे हो, वो पानी कैसे पी रहे हो? जो भी आपके घरों में पानी आ रहे हैं, तो ये लाखों किलोमीटर से आ रही है, मीन्स पहाड़ों में से आके फिर आपकी जो भी स्टेट है वहां जो भी नहीं नदी बह रही है, फिर वहां से आप लोग बिजली से वाटर पुल होके आसपास की टंकियों में भर के गवर्नमेंट की, फिर वहां से वो क्लीनिंग प्रोसेस होके फिर आपके घर तक आ रही है, फिर आपके घर में से फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पुल होके फिर ये आरओ में से आप बॉटल में ले रही हो। सो ये क्या हो रही है, इसके अंदर पहाड़ों में से, उस एरिया में से, वहां की मिनरल्सों में से ये बह के तो आ रही है, मगर आप क्या कर रहे हो? फाइनली इसको बिजली से पुल कर रहे हो।
तो वाटर के अंदर जो भी डीएनए स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप जो अभी पी रहे हो वो निर्जीव जल है, इसके अंदर जीव है ही नहीं, और इसके अंदर मेमोरी है ही नहीं, इसके अंदर ना मिनरल है। ओनली कांच की ग्लास में डालते हो, आर पार क्लीन वाटर को पी रही हो, मगर ना मिनरल वाटर को पी रही हो ना डीएनए स्ट्रक्चर वाटर। इसको बोलते हैं निर्जीव जलम, निर्जीव जलम। फिर इसीलिए हम इसके अंदर क्रिस्टल्स डालो बोलते हैं। वाटर के अंदर क्रिस्टल्स डाल के एटलीस्ट 8 आवर्स से लेके 13 आवर्स तक इसको नहीं हिला के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो मिनरल्स एंड इसका डीएनए वापस फॉर्म होती है। इसके बाद इस पानी को पी लीजिए, फिर वो अपनी डीएनए स्ट्रक्चर अंदर जाती है। पूर्व में आप देखे होंगे कोई फिल्म को किसी को श्राप देना है तो भी वो पानी, ऋषि जी पानी लेके वो मंत्र पढ़ के इसके ऊपर डालता था, मिट्टी विट्टी कुछ भी नहीं डालता था। वाटर फास्टली चार्ज होती है और डिस्चार्ज भी होती है, और आपको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में फ्रेंड्स रिलेटिव्स या कोई भी आते हैं, सबसे पहले स्टील ग्लास में पानी मत देना, कांच की ग्लास में पानी देना। दूसरी बात, आधा पानी पीने के बाद लोगों से कोई अपनी दुख परेशानी, कोई झगड़ा, कोई चीज सुनाने के लिए आते हैं ना, कोई बातें होती हैं, वो बातें करने के बाद बाकी आधा पानी मत पीना। तो उनके सारे जो भी बात की जो झगड़े हैं उन सब चीजों की मेमोरी आप लेना स्टार्ट करते हो। ओके, आधा ग्लास पानी पी रहे हो तो उस पानी को निकाल दीजिए, फिर फ्रेश पानी भर के लेके आइए। और साउथ इंडिया में मेनली लोग जो सांबर और रसम बना रहे हैं और कोई भी वाटर डाल के खाना पका रहे हैं, उस टाइम पे बिल्कुल ध्यान रखना। और जब भी आप खाना बना रहे हो यही सोचते हैं मेरा हाथ से अमृत आहार बन रही है, यू आर मेकिंग अ गुड फूड, अमृत आहार बन रहे हो। जो मैं क्लास में आपको बताती हूँ, आपकी थर्ड आई को आप यूज करके आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू आप ये जो वाटर के अंदर मेमोरी को कैसे निकालना है, और सब्जियों को और कई चीजों से ये मेमोरी जो है उसके अंदर उसको कैसे निकालना है और कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको क्लास में समझा देती हूँ। एंड नेक्स्ट, आप पानी पी रहे हो का मतलब खाली पानी नहीं पी रहे हो, पानी के अंदर मून की इफेक्ट होती है, और पानी से ही आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कई चीजें बाइल जूसेस से वो करते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और इवन जब आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, वो भी वाटर ही है। और आपकी बॉडी में रसा रक्ता इज ब्लड, रसा मीन्स पस, जो भी वो फॉर्म होते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी आपकी वाटर से ही होती है। आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा इसी के ऊपर बेस है, और जेंट्स की स्पर्म इसी के ऊपर बेस है, और लेडीज को जो व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं वो भी इसी के ऊपर बेस है। जब आपको दुख लगती है, आप आंखों में से आंसू आती है, वो भी इसकी बेस है। और आपकी बॉडी में से जो भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रही है, वो जो मेमोरी आप अंदर ले रहे हो उसी से वो सलाइवा प्रोड्यूस होती है, उसी के साथ आपकी फूड चू करके वो मेमोरी लेके आप वापस इसको अंदर लेके आप डाइजेस्ट कर रहे हो। तो वो वही इस सब चीजों को ऊपर काम करते हैं। बहुत इनर डेप्थ सब्जेक्ट है। दिस इज वाटर डीएनए में ऐसा नहीं है, मगर वो एक्चुअली इसका डीएनए की स्ट्रक्चर अलग है, मगर मुझे फोटोज मिली नहीं था। तो वैसा ही वाटर जैसा हमारा फूड का भी एक डीएनए रहती है। बड़ा टॉपिक में जाना है तो बेसिक्स मैं अभी आपको कवर कर रही हूँ, तभी उस टॉपिक को आप समझ पाओगे। एंड नाउ दिस इज जीन्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। हर इंसान इस एक ह्यूमन बीइंग पैदा होना है तो 23 क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के थ्रू हमको आते हैं। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बोलते हैं ना, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। सो 23 क्रोमोसोम, सो 22 क्रोमोसोम्स तो आते हैं, 23 हम हैं जो अभी लाइव है। ओके, तो ये जैसे हाथी की अलग है, जैसे घोड़े की अलग है। हाथी की शायद 93 क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होती है, शायद मुझे याद नहीं है। तो इंसान की तो 23 क्रोमोसोम्स है। ओके, सो वैसा ही ये क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा जीन्स रहते हैं। ये जीन्स के थ्रू ही हमारे डीएनए फॉर्म होती है। ये डीएनए के स्टैंड ही के थ्रू ही इसके अंदर जो 4 केमिकल्स हैं वो ही हमारा कलर, बॉडी, माइंड, एवरीथिंग, हमारा थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, ये सब हमको डिसाइड कर रही है। और ये हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी में मीन्स न्यूक्लियर सेल के अंदर, इधर इस सेल के अंदर ब्लू कलर के अंदर जो गोल्डन कलर आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस। ओके, ये जो छोटा सा गोल्डन कलर में दिख रही है
उसके अंदर जो भी मेमोरी अंदर फिक्स हो गए हैं, नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट बच्चे ये ही इंफॉर्मेशन लेता हुआ आता है। इधर एक और बात क्या है, किसी की मेमोरी में जो गुण अच्छा नहीं है, इस मेमोरी के थ्रू आपको क्या मिल रही है, गुण, बुद्धि मिल रही है। और थॉट्स जो आप बोल रहे हो ना, थॉट्स, कि आपको ऐसी थॉट कहाँ से आ गया, बिल्कुल आपके पापा जैसे बोल रहे हो, अरे यार मेरा इसके ग्रैंडफादर ने ऐसी की ऐसी बातें चीतें करते हैं, है ना, गांव वाले हरकतें आए इसको, ये ऐसे ही अपनी ग्रैंडफादर जैसी बैठता है। तो ये जो बुद्धि आया है, और किसी किसी को अच्छी बुद्धि आती है, किसी किसी को खराब बुद्धि आती है। ओके, तो जो बुद्धि अभी इस सोसाइटी में ऐसा जीने के लिए सफिशिएंट बुद्धि नहीं है, वो ओल्ड एज की और पुराना बुद्धि है। फिर अब क्या होती है, ये जो बिल्कुल मैं समझने के लिए सुनना बिल्कुल परफेक्ट। सो इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी मेमोरी ट्रांसफर होके हमारे पास आई है, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी, जो भी अभी वो चीज जो एक्टिव है, जिसकी वजह हमारा अंदर थॉट्स मीन्स एक सिचुएशन हमारे सामने आते ही हमारे अंदर थॉट रेज होती है, थॉट आती है, इसको मारना है या गालियां बकना है या इसको नमस्कार करके छोड़ना है या इसको मदद करना है, माफ करना है, जो भी हो वैसा थॉट आती है। ओके, वो जो थॉट आ रही है, अभी किसी के अंदर ये थॉट फॉर्म सही नहीं है, बहुत खतरनाक थॉट फॉर्म्स है। ओके, तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, फिर आपको पूरी पावर आ गया, दिस इज कॉल्ड एज पावर हाउस, ये पूरा इसको हम पावर हाउस कहते हैं। सो पावर आके ये जो बुद्धि सही नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी आ गई है और वो मुंह खोल के आपको थॉट्स देने लग गए हैं, तो आप सही नहीं होते हो। राक्षस तपस्या करके पावर लेते हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, देवताओं पे और इंद्र भगवान पे दंड यात्रा करने के लिए जाता है। ऐसे नहीं है, उन लोग सुधार के और अपना जो भी राक्षस लोग हैं उनको भी मेडिटेशन सिखा के और उन लोगों से भी नॉनवेज छुड़वा के और अच्छा रास्ते पे तो नहीं लेके आते ना, अंडरस्टैंड। फिर राक्षस तपस्या करते तो क्या करते हैं, देवता तपस्या करते तो क्या करते हैं, देवता तपस्या करते हैं या मुनि तपस्या करते हैं, अपने वहां मुल्क के सब लोगों को अच्छा होने की जैसा कोई ना कोई भगवान से वरदान लेके आते हैं, और वो व्रत या किसी चीज के लिए वहां मंदिर बना लेते हैं या व्रत लिख के हमको या मंत्र लिख के लोगों को परेशानी दूर होने के लिए कुछ ना कुछ एक पावरफुल चीजें वहां वो लोग एस्टेब्लिश करते हैं। एक राक्षस तपस्या करते हैं, एक असुर तपस्या करते हैं, तो उसको पावर आते ही और वो वरदान भी ऐसे मांगते हैं, मैं घर पे नहीं मरना है, बाहर नहीं मरना है, मॉर्निंग नहीं मरना है, शाम को नहीं मरना है, आदमी नहीं मारना है, औरत नहीं मारना है, उस टाइप की बोला करके कोई भी मेरा कहीं भी हाथ रखता तो मरना नहीं है, ओनली मेरे सिर पे हाथ रखेंगे तो भस्मासुर, तो तभी मरना है, उस टाइप के सारे पूछे। क्यों, उसको कुछ ऐसा ही हरकतें करना है, इस टाइप की बैड हरकतें करने के लिए उसको पावर चाहिए, इसीलिए उसने इतनी तपस्या किया। वो ये भी तो सोच सकते ना, मैं अच्छा बन के देवता बनना चाहिए, उसके आ ही नहीं रहे ना वो थॉट, उसको तो अभी मैं देवता बन के अच्छी तरह से मैं भी बढ़िया जीऊं और अपने मुल्क को भी आगे लेके जाऊं, वो थॉट उसको आ ही नहीं रहा। अपनी राक्षस तत्व को और पावरफुल बनने के लिए ये 1000 साल खर्च करके स्पेंड करके फिर ये पावर लेके फिर वो ही खराब काम करने के लिए पूरी एनर्जी लेके फिर जिसने इसको वरदान दिया है तो उसी के ऊपर, उसी लोग के ऊपर दंड यात्रा करने गया और उसी की वाइफ के हाथ पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सो ये मेमोरी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ क्लीनिंग, कणा शुद्धिकरण, ये करना है। वरना तो क्या होती है, आप अभी इस वक्त कई लोग क्या होता है अपने पेरेंट्स की दबाव में है, कोई अपनी हस्बैंड की, कोई अपनी वाइफ की, क्या कोई अपनी बॉस की, किसी की दबाव में है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसकी वजह वो लोग अभी कर तो रहे काम, मगर जब इनको पावर आती है तो वो बैड तरीका की अपनी बुद्धि दिखाती है। जब तक यार अब तक ये आदमी मेरे पीछे 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 सर 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 कह रहा, फिर अभी मैंने कोई बात नहीं बोल के इसको कुछ पावर दे दिया मैंने और सैलरी बढ़ा दिया और इसका
इंक्रीज कर दिया इसका पोजीशन, तुरंत ये अपनी बुद्धि दिखा दिया और ऑफिस में सारे ऐसे घोटाला कर दिया और मेरे खिलाफ है ना सबको भड़का दिया। ये हम क्या करते हैं, इस तरह की बुद्धि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इसकी वजह यूनिवर्स हमको आगे जाने की मौका नहीं मिल रही है, नहीं दे रही है, हमारे ऊपर दबाव पड़ रही है, हमको आगे नहीं जा रहे। जब हमने कई चीजों को प्रेयर करके, जैसे राक्षस तपस्या करते हैं, वैसा यूनिवर्स से मांग के, पूजा पाठ करके, मंत्र करके, कुंडली दिखा के, होम करके, उस सिचुएशन के लिए आपने बहुत मेहनत करते हो, तो वो कभी ना कभी हो ही जाती है। ओके, वो हो गया। होने के बाद, आपके हाथ में आने के बाद, फिर आपने इसको सही तरीका की उस मौका का यूटिलाइज नहीं करके किसी और को चीटिंग करना, कुछ और बैड काम करना, फिर किसी और को परेशान करना, उनके हाथ, आपकी लेवल बढ़ गए इसलिए लोअर लेवल वालों को आप फिजिकली टॉर्चर करना, फिर ये चीजें को सारे करोगे तो ये 5-10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, आपकी जब तक वो पावर है, मीन्स आपने पावर को बुला के आपकी सिचुएशन हाई कर लिया ना, वो पावर जब तक है तब तक ये कर लेगी। फिर आपकी पोजीशन अच्छी आ गए, फिर आप उस खुशी में हो और सारे बर्बादी कर रहे हो, इसके बाद आप प्रैक्टिस करने में आपकी दिमाग है ही नहीं, क्योंकि व्हाट डू यू वांट यू हैव अचीव्ड। फिर जैसे आप डाउनफॉल में आते हो, फिर उस टाइम पे कर्मा ऐसी लात मारती है, तो ये ऑफिस ने, किसी भी ऑफिस में आपको जॉब ही नहीं मिलेगी और हर इंसान आपको दुश्मन जैसी देखने लग जाता है, बिकॉज इस सेल के अंदर आपने मेमोरी क्या फीड कर रखा है, मुझे कोई भी जॉब देगा या मुझे कोई भी मौका देगा, उनको मैं मीन्स परेशान कर लूंगी, उस टाइप की पूरी मेमोरी फीड हो गई, क्योंकि आपने वो ही किया था। 2 साल 3 साल आपने गेम खेल लिया, तो उसके अंदर तो आपकी शक्ल देखते ही किसी को भी जॉब देने की दिल नहीं चाहती है, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, मौका ही नहीं आती है, फिर तब से आप परेशान होना शुरू होते हो। क्लियर है ना, बहुत क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अभी मेरे पास कोई मौका आ गया तो ठीक है, मैंने गद्दी संभाल ली, फिर वहां उस टाइम पे मैंने मौका मिल गया तो चीटिंग करे जा रहे, चीटिंग करे जा रहे, चीटिंग करे जा रहे, तो 3 दिन में, 10 दिन में, 3 महीने में कभी पकड़ में आ जाएंगे, वहां से तो हट जाएंगे, मगर दूसरी जगह जब मौका मिलना चाहिए फिर वो नहीं मिलेगी, फिर वो डाउनफॉल है, 3-3 साल जॉब नहीं मिल रहा, 5-5 साल जॉब नहीं मिल रहा, वहां ऑफिस में बहुत जबरदस्त आपने पॉलिटिक्स प्ले कर लिया, आपकी टाइम पे, प्रोजेक्ट की टाइम में आप प्रोजेक्ट लीडर हो, ये सब कई चीज ससुराल में कर लिया, अपनी सिस्टर के साथ कर लिया, है ना, अपने सारे खराब बुद्धि दिखा लिया। जब फिर ये जो खराब बुद्धि से दिखा लिया, उसकी वजह वो सेल, वो मेमोरी के साथ डेवलप हो गई है, फिर ये मेमोरी को लेके ये लड़की जब ससुराल जाएगी तो सामने वाले को क्या वाइब्रेशन फील करेगा, वो इंसान को शक्ल देख के कभी प्यार नहीं करते हैं, ये बिल्कुल याद रखना। तो ओनली इंडिया में ऐश्वर्या राय और वो क्या है, 4-6 लोग हैं जो हैं, उन्हीं को प्यार मिलती थी, बाकी किसी को प्यार नहीं मिलती है। कतरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, जूही चावला, ऐसे 8-10 औरतें बस इंडिया पूरी में वो उसी औरतों को प्यार मिलती थी। कोई भी इंसान एक दूसरों से शक्ल देख के प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरों की फ्रीक्वेंसी मैच होके अपना सोल से, अपनी कणों से एक एक केमिकल रिलीज होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लव केमिकल। मेरा ट्रेन योर ब्रेन क्लास में मैंने समझाया था लव केमिकल, वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी है, HCl, CHHL, HLCl बोल के एक केमिकल ब्रेन में से प्रोड्यूस होती है किसी को देखने से, चाहे वो गरीब भी हो, काले हो, नीले हो, ड्राइवर हो या कोई भी हो, फिर उसके ऊपर जब प्यार आती है तो भी वो इंसान इसको प्यार कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज लव केमिकल। फिर वो कण के अंदर उस इंसान के ऊपर वो क्या होते हैं, लव आ जाती है, फिर वो हटती नहीं है, फिर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आस्था होके इसको दिमाग के ऊपर हिट होती है नेगेटिविटी उसकी साथ, फिर तभी ये उसको छोड़ता है, वरना तो ये छोड़ता ही नहीं। ओके, सो ये आप सीधा उसी इंसान को आपने गलत किया जैसे रूल नहीं, किसी के लिए भी कुछ खतरनाक तरीका से खूब आपके पास जो भी हेल्पर है, वर्कर है, किसी के लिए भी आपने बहुत तगड़ी सोच लिया, क्योंकि आप हायर पोजीशन में हो, फिर किसी लोअर वाले के लिए आपने फिजिकली उसको बहुत वो किया, उसके लिए सोच लिया इसके साथ वैसा करो वैसा करो, फिर ये सेल की मेमोरी में ये हो गया, फिर आपसे भी जो हायर लोग हैं जिसके साथ आप अच्छा रहना चाहते हो, वो लोग आपको देख के
फिर ये ही करने लग जाते हैं, ये दुश्मनी करने लग जाते हैं, फिर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पास नहीं बैठते हैं, आपको अपना नहीं समझते हैं. सो दिस इज इन सेल मेमोरी. ओके, ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपकी उसके अंदर वो है और वो फीड हो गए हैं. और कोई भी दोष है, कुछ दोष, सर्पदोष, नाग काल सर्पदोष, जो भी दोष है, जो भी बोलते हैं, वो भी अब ग्रह दोष भी है. ग्रह में कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है, कोई भी वहां कंट्रोलिंग नहीं है. वो ओनली ये सेल जो है, ये उस ग्रह से इंफॉर्मेशन नहीं लेती है. हम अपना पेरेंट्स को मीन्स अच्छी नजर से नहीं है, और जैसे गुरु है उनके ऊपर मजाक करते हैं, गुरु को कुछ भी बात कहते हैं, गाय को परेशान करते हैं. इन चीजों से जब अपन कुछ पर्टिकुलर चीजों से करते हैं तो वो गुरु ग्रह का दोष आती है. कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कौवे हैं, इन चीजों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर से जो भी रसायन बाहर रिलीज हो रही है, केमिकल, वो कई सेल्सों को ब्लॉक कर देती है. तो वो ब्लॉक होने की वजह या डैमेज होने की वजह उन ग्रहों से जो भी मिनरल आ रही है वो हमारा सेल लेती ही नहीं है. फिर यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है. फिर वो ग्रह जो जो आपको देती है उन चीजों में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होके, उस चीज पे आपको कंफ्यूजन होके अपने आप को कैसा मेंटेन करना है वो आपकी माइंड में थॉट्स नहीं आके उस क्षेत्र में आप पूरी बर्बाद होती रहते हो. ओके, तभी हम उनका मंत्र पढ़ना, उनकी रिलेटेड तेल से दिया जलाना, फिर उसके रिलेटेड फूड को हम दान करना, ये सारे काम करते रहते हैं. ओके, एंड दिस इज एनिमल सेल है. तो एनिमल फिर वापस एनिमल जैसी बिहेव करने की, फिर वो मेमोरी आने के लिए. ये प्लांट सेल है, ग्रीन कलर वाली, ये ग्रीन कलर वाली तो प्लांट सेल है. तो ये प्लांट की, फिर एक प्लांट जो भी कहीं भी आपने हिमाचल से एक पेड़ लेके आके साउथ इंडिया में रख लिया, तो वो अपनी कोई भी चीज चेंज नहीं करती है, वो वैसा ही होती है, क्योंकि वो इसके अंदर मेमोरी वैसी है और इसका स्ट्रक्चर और जीन्स वैसी है. तो वो वैसी ओनली नैसर्गिक परिस्थिति की वजह, मीन्स बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह कुछ चेंजेस आ सकती हैं, मगर अपना जो बेसिक लेवल है उसको वो छोड़ती नहीं है. सो दिस इज सैटर्न. अभी मैं आपको वही तो कह रही हूँ, जैसे ये सैटर्न है, सैटर्न के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम रहती है. पता है आपको, सैटर्न हर ग्रह के अंदर एक केमिकल होती है, वो केमिकल है जो धरती के नीचे धरती में आती है. तो धरती के अंदर जैसे सैटर्न से जो भी ये हाइड्रोजन एंड हीलियम आ रही है, ये कौन लेते हैं? लोहा लेती है, आयरन लेती है. ओके, और जो सरस की तेल जो हम यूज करते हैं, तिल्ली की तेल, फिर ये तिल लेती है, ब्लैक तिल लेती है, व्हाइट तिल लेती है. फिर इसी को हम तेल जैसी यूज करते हैं शनि के लिए. ओके, फिर जैसे मैं सैंपल के लिए डाला हूँ, ये नवग्रह की क्लास में आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन फ्यूचर. अभी ये मून है, मून के अंदर क्या है? टिटेनियम है, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन एंड 50% तो इसमें ऑक्सीजन है, दैट इज मून. ओके, तो हर ग्रह के अंदर एक केमिकल है, ओनली ग्रह के अंदर क्या है? केमिकल है. उसी केमिकल की वजह ही धरती के ऊपर कई नाज है और फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं और जो भी खाने के सामान है. एक तो सूर्य की शक्ति से क्लोरोफिल बना रही है, और एक तो ग्रहों से जो भी शक्ति नीचे आ रही है, मिनरल नीचे आ रही है, फिर वो मिनरल लेके कई धातुएं बन रही है और कई प्लांटें अपनी विटामिन एंड मिनरल धातुएं और मिनरलें बढ़ा रही है. ओके, सो दिस इज जुपिटर. जुपिटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन नॉर्मल इधर हमारे समुद्र कैसी रहती है, वैसा पूरी जुपिटर में हाइड्रोजन ओशंस जैसे बड़े बड़े समुद्र हैं जुपिटर के ऊपर. सो हमारा बॉडी में 10% हाइड्रोजन रहती है और 18% कार्बन रहती है, 65% ऑक्सीजन रहती है. ओके, 2% कैल्शियम, 3% नाइट्रोजन, ओके, 1% फॉस्फोरस एंड अदर्स. सो ये मेरा कहना नहीं है, ये बॉडी की नियम है ये. सो ये हम हाइड्रोजन बॉडी के लिए चाहिए, ये हमको गुरु ग्रह से मिलती रहती है. ओके,
So hydrogen in human body, you can see here 10% of hydrogen in human body. So human body के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही पंचतत्वों से बनती है, यही हमको ग्रहों से मिल रही है. ओके, एंड ये इसी की एनर्जी के थ्रू जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो हम कह रहे हैं वो कॉस्मिक एनर्जी का भी एक केमिकल है. ऐसा नहीं है कॉस्मिक एनर्जी कोई केमिकल, अभी एयर है ना, अभी एयर का भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, हाइड्रोजन, जैसे वाटर का भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, हर चीज की एक केमिकल की नेम है. सो कॉस्मिक एनर्जी इज कॉल्ड एज सिलिकोस, कॉस्मोस बोलते हैं, सिलिकोस बोलते हैं. ओके, सो दिस इज सिलिकॉन ऑक्साइड्स. ओके, फिर ये ही एनर्जी है हम लेके, मीन्स जैसे किसी इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हम इधर ऑक्सीजन की मास्क रखते हैं, तो ये ओनली ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो ओनली कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके, तो हमारा बॉडी के अंदर एक एक चक्रास के अंदर, एक एक जिसमें से नॉन फिजिकल चक्रास के अंदर, ऑरा के अंदर और कोशास के अंदर. ओके, सो धातु के अंदर, ये सब चीजों में और एक एक सेल के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं. अब इधर क्या हो रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, नाक में से सांस ले रहे हो और आपके दिमाग में थॉट चल रही है. ओके, सी ऑल द प्रोसेस, थॉट चल रही है, तो आपकी दिमाग में जो भी थॉट हो उसकी रिलेटेड आपकी बॉडी में सेल के अंदर कहाँ मेमोरी है. फिर आप जब भी नाक में से सांस ले रहे हो और ब्रह्मरंध्र में से कॉस्मिक एनर्जी ले रही हो, ये सीधा कहा जाएगी आपके दिमाग में, जो भी थॉट चल रही है उसकी रिलेटेड जो भी मेमोरी है, उस मेमोरी के पास जाके पहले उसकी दरवाजा खुलती है और वहां से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलती है. जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके दिमाग में वो काम को कैसे करना है, जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स के आपकी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है. जैसे आपको डाउट की क्लैरिफिकेशन मिलके आपके अंदर हिम्मत और उम्मीद आ जाती है, हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ. आप मीन्स एक विश्वास आपके अंदर, जैसे विश्वास होती है, वो केमिकल आप रिलीज करते हो आपकी ब्रेन से. विश्वास का मतलब क्या है, विश्व की जो भी एनर्जी है वो आप श्वास के थ्रू आप अंदर ले रहे हो, तो वो ही विश्वास हो गया. ओके, इसको आप श्वास के थ्रू अंदर लेके आप आई कैन डू इट, ये बिलीव आ गया, तो आपको यूनिवर्स में से इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपकी कणों को जितने एनर्जी चाहिए, तो आपको वो एनर्जी और मौका मिल रहे हैं. ओके, इसमें किसी का भी कमाल नहीं है, ओनली आपका ही कमाल है. ओके, अभी बहुत सारे लोगों के दिल में ये है कि ताकि मैं इस डायलॉग को और एक बार रिपीट कर लूं. अंडरस्टूड ना टॉपिक, सांस ले रहे हो, थॉट आ रही है, ऑलरेडी आपके पास हर काम को सक्सेस करने की मेमोरी है, तो यूनिवर्स में पावर है और उस पावर को आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी ब्रह्मरंध्र के थ्रू ले रहे हो, तो इन सारे के सम्मेलन के आपकी वो काम आ रही है. तो आप क्या सोच रहे हो, मैं मेडिटेशन कर लिया, मास्टर्स वो कर दिया, मेरा ये हो गया, मैं वो हो गया, तो वो तो होती है, तो पावर आप ही हो. सांस बाहर से नहीं ले रहे, सांस अंदर ही ले रहे, अब आप ही ले रही हो, और थॉट भी आपकी है, शरीर भी आपकी है, खुशी भी आपकी है. ओके, और मेमोरी आपकी दादा परदादों ने आपको दे दिया है. और दूसरा बात क्या, सोल की, आप जो भी काम करने के लिए आया, फिर वो ऑलरेडी आपने वो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में हायर से जो अपने सोल को लेके आई है, वो भी यूनिवर्स में रिकॉर्डेड है, तो सब आपकी है. ओनली रास्ता क्या, हमारे जैसी कोई आपको रास्ता दिखा सकते हैं. ओके, थॉट हम नहीं डाल सकते हैं, थॉट डालने की रास्ता पूरी हम बता सकते हैं. ओके, आई थिंक यू कैन सी दिस पीपीटी. सप्त धातु, आप सप्त धातु की पीपीटी देख पा रहे हो ना. ओके, सो जब ये ग्रहों से एनर्जी आ रही है या जो भी केमिकल की पावर नीचे धरती पे आ रही है, तो ये धरती पे जितने भी मेटल्स है, मीन्स जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ये
वो क्या बोलते हैं डिस्पोजेबल है वो नहीं लेती है। जो मेटल से बना हुआ, धरती से जो नीचे से आया हुआ मेटल्स है, जो वॉल्केनो एरप्शन, ज्वालामुखी फटके, फिर जो भी उस ज्वालामुखी के थ्रू बनी हुई हर मेटल और हर चीजें ये एनर्जी ले सकती है। मिट्टी है, पेड़ है, लोहा है, जैसे ब्रास है, कॉपर है, अल्यूमिनियम है, और गोल्ड, सिल्वर, क्रिस्टल्स, यही चीजें जो उसकी एनर्जी ले सकती हैं। जैसे किसी को शनि की प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं कि लोहे की रिंग पहनना, आयरन की रिंग पहनो, किसी को ब्रास के लिए रिंग पहनो, फिर किसी को शुक्र नहीं अच्छा नहीं है तो डायमंड पहनो, सूर्य अच्छा नहीं है तो रूबी पहनो, है ना। तो ये जमस्टोन्स पहनाते हैं, या तो ये कॉपर की कड़ा पहनाते हैं, किसी की चांदी की कड़ा पहनाते हैं मून के लिए। ओके, सो ये सारे चीजें जो हायर से एनर्जी आ रही है, तो उन चीजों को यही मेटल से जो लेती है, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स लेती हैं, वाटर लेती हैं और पेड़ लेती है। मेरा मून की एक शशिकला बोल के 16 तरीका की एनर्जीज आती हैं फुल मून रात को, तो वो टाइमिंग्स और ये 16 कलाओं को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो भी देख लीजिए। और चंद्रमा की एनर्जीज की वजह ही ये नमक है, और बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये जो डिफरेंसेस आती हैं और मूड स्विंग्स जो आती हैं। ओके, समुंदर, इतना बड़ा समुंदर, बड़े बड़े लहरिया, इसके अंदर नमक और ऊपर के चंद्रमा की कॉम्बिनेशन की वजह ही होती है। ओके, और मूड स्विंग्स भी उसी के वजह ही है। सो ये सप्त धातु है। सो बॉडी के अंदर इसका भी मैंने वीडियो बना के एक सप्त धातु की डाला था, ये भी वीडियो देख लीजिए। रसा, रक्ता, मांसा, मेधा, अस्थि मीन्स बोन्स, मज्जा मीन्स बोन मैरो, शुक्र का मतलब शुक्र कण है, रसा का मतलब जो प्लाज्मा है, रक्ता का मतलब ब्लड सेल्स है, मांसा का मतलब मसल्स है। ये सब चीजों के ऊपर फिर हमारा ग्रहों से जो भी मिनरल आ रही है, उसी से ये चीजें सारे हमारे बॉडी में डेवलप होती है। जो जिस ग्रह से एनर्जी ले नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर फिर उन चीजों की कमी हो जाती है। किसी के शुक्र कण की कमी है तो बच्चे नहीं होता है, किसी की हड्डियों की दर्द है, फिर वो गुरु ग्रह से एनर्जी नहीं ले पाते हैं, उसको बोन्स की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और डी विटामिन की प्रॉब्लम है। कोई फिर मंगल ग्रह से एनर्जी ले नहीं पाते हैं, इनको ब्लड डेवलप नहीं होती है, ब्लड सेल्स डेवलप नहीं होती हैं। ओके, सो एक एक ग्रह से एक एक चीजें और एक एक प्लांट और एक एक मेटल, और बॉडी के अंदर ये सप्त धातुएं और क्रिस्टल्स, ये सब चीजें लेते हैं। यही चीज कमी होता है तो आपके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो यही आप टैबलेट के रूप में इन चीजों को लेते हो। तो यही है जो आप टैबलेट में यही केमिकल लेते हैं। सो नेचुरली इंसान डेवलप कर सकते हैं, यूनिवर्स सब चीज दे ही रही है। सो अभी स्पिरिचुअली हम कई चीज नहीं समझते हैं, तो हमारा बॉडी के अंदर यहाँ यहाँ दर्द आते हैं, बहुत दुख है, दिल में दर्द आती है, तो कॉमन सी बात है। हम डरते हैं तो पेट में गुड़गुड़ लगती है, और कई बार दस्त होते हैं, बाथरूम जाते हैं और पेट में डर की फीलिंग आती है, बहुत गुस्सा करते हैं, और बहुत किसी को छोटे छोटे बातों में बहुत तेज गुस्सा आता है, उनके पैरों में दर्द आती है। ओके, सो मैं आपको ये पीपीटी भेजती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। और मैंने 3 वीडियोस बनाया है ये सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर, जो आपकी स्पाइन के अंदर 33 नॉड्स होती है, मीन्स ये जो गैप्स है 33 होती है। एक एक गैप के अंदर आपने एक एक जन्म में जो भी एक्सपीरियंसेस अंदर रखे हैं, और वो अच्छा है तो सही, वहां से नॉलेज अच्छा नहीं है तो वहां से दुख दर्द आती है। किसी को सर्वाइकल आती है, किसी को थोरैसिक आती है, किसी को लुम्बार की प्रॉब्लम आती है। फिर ये एक एक नर्व मीन्स इस स्पाइन के बीच में जो कई नर्व्स एंड टिश्यूज जो चल रही है, वो हमारे हाथों पे, आईज पे, नोज पे, किडनी, लिवर, लंग के कनेक्टेड है। और आप इस बैकबोन की क्लीनिंग करते हो, इधर आपकी ऑर्गन्स की क्लीनिंग होती है। आपके इस हाथ में इधर दर्द है तो इधर कभी इलाज में कुछ भी पकड़ में नहीं आया, तो आपको बैकबोन को क्लीन करना है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन को आपको कहाँ क्लीन करना, किसी को नजला भी हो रही है तो नोज पे इलाज करने की जरूरत नहीं, बैकबोन में इधर आपको C1 C2 C3 पे इलाज करना है आपको।
आंखों की परेशानी आ रही है, बार बार आंखों में इलाज नहीं चल रही है, तो आप बैकबोन को ये सर्वाइकल में वहां करोगे। तो मैं पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी नॉट के अंदर हर एक नस का भी डिटेल टू डिटेल बताया उस क्लास में। 3 क्लासेस है, ओके। सो वो देख लीजिए, तो आपकी बैकबोन क्लीनिंग और कब सर बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्वेशन मिल जाएगा। एंड नाउ ये वॉल्केनो इज द बेस है, ये पूरी धरती और जितने भी सामान आप यूज कर रहे हो और पहन रहे हो और जो चीज आप खा रहे हो, सब चीजों की यही बेस है। ज्वालामुखी पटके हमारा अंदर बोरॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, टिटेनियम ऑक्साइड्स और फॉस्फोरस, सल्फर, बहुत सारे तरीके की केमिकल्स आते हैं। उस केमिकल की एक जगह जब वो केमिकल इकट्ठा हो गया, रॉक फॉर्म में आ गया, वो ही क्रिस्टल्स है। जैसे बोरॉन है, ब्लू कलर है क्रिस्टल, फॉस्फोरस है तो येलो कलर है, बेरिलियम है तो ग्रीन कलर है, और 99.95% कार्बन होके ओनली 0.5% 0.5% कार्बन आ गया, सॉरी 0.5% बोरान आ गया तो ब्लू कलर की डायमंड आती है। 100% कार्बन इज कोयला, 100% में से 99.95 के बाद 0.5% फॉस्फोरस आ गए तो येलो कलर पीला डायमंड है, ब्लू कलर आ गया तो ब्लू डायमंड बोरॉन है, ओके। ऑस्ट्रेलिया में तो आर्गले माइंस होता है तो वहां पिंक कलर की डायमंड आती है, ओके। हमारा इधर तेलंगाना में सारे ये येलो कलर की फॉस्फोरस वाली डायमंड आती है, ओके। जो द ग्रेट ब्रिटेन में होप डायमंड, दायनूर डायमंड है ना, ये सारे जो बड़े बड़े डायमंड है, तो इधर से जो वो लोग लेके आया वो सारे हमारा गोलकोंडा माइन से निकली हुई है, ओके। सो ये गोल्ड है, सिल्वर है, सारे ज्वालामुखी से आ रही है। और ये ज्वालामुखी फटके बहुत सारे मिनरल्स आने की वजह ही आपको जो भी मार्बल आप यूज कर रहे हो, स्लेट पेंसिल आप यूज कर रहे हो, स्लेट आप यूज कर रहे हो, बालों में क्लिप आप जो रख रहे हो, और कानों में जो भी मेटल आप यूज कर रहे हो, और चश्मा के भी फ्रेम आप जो यूज कर रहे हो, और बैंगल्स जो पहन रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको ज्वालामुखी से ही आ रही है। और उसी से आपकी जमीन के अंदर जो व्हाट यू कॉल जो फर्टिलिटी है वो भी उसी से आ रही है, उसके अंदर से भी आप खा के पी के फिर हम इतनी बॉडी एनर्जेटिक बन रही है। इसलिए किसी को भी मूलाधार चक्र प्रॉब्लम है और स्वादिष्टान चक्र प्रॉब्लम है, ग्राउंड एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज आप लेते हो तो आपकी बॉडी में कोई भी मिनरल की कमी नहीं होती है। एक तो ऊपर से बहुत सारे मिनरल्स आ ही रही है, नीचे से बहुत सारी चीज आपको मिल रही है। ओनली आप क्यों ले नहीं पा रहे हो? घर में बैठे बैठे सोचने की वजह। क्यों नहीं आ रहे? घर में बैठे बैठे सोचने की वजह। इंसान को अपनी अकल को यूज करने की जरूरत ही है नहीं। बहुत सारी चीज भगवान ने अपने आप ही उनको दे दिया है, मगर हम मानते नहीं है ना। मैं अपनी दिमाग यूज करूं तो मैं साइंस की, सोशल की, सोल की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाऊंगी। मैं अपनी दिमाग को जीरो पे रखी तो कई जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मेरा थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए, वो ट्रांसफर हो रही है। मैं अपनी दिमाग और अपनी इंटेलिजेंस कहाँ रखती हूँ तो वहां इंफॉर्मेशन नहीं आती है, ओके। सो अभी हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट में आ गए हैं हम। एक टाइम में ये बीज है, मीन्स एक सीड है, ओके। फिर वो सीड क्या हो गया, उस सीड को हाथ में पकड़ के कई लोग कुछ भी अफर्मेशन करते हैं, मीन्स हमारे खेत में डालेंगे, नहीं यार इसको है ना चटनी बना लेंगे, या तो इससे सब्जी बना लेंगे। कई राजमा है तो आप सोचते हो सब्जी बना लेंगे, मेरा बेटा खा लेगा, वो है ये है। फिर वो एक राजमा गलती से आपके साथ सिंक में नीचे गिर गया, फिर वो बाहर चले गए, बाहर वो पेड़ बन गए। कई चीजें होते हैं ना, आपने खा के फिर वहां छोड़ दिया, फिर वो पेड़ बन गए। फिर ये आपके पास जब बीज रूप में है तो इसकी एफर्मेशन दूसरा है। अब ये बीज बनने के पहले जब किसान के पास है उसकी एफर्मेशन दूसरी है, उसको देख के, ओके। फिर इसके बाद आप इतना सारे स्टोरी जो मैंने वॉल्केनो होके फिर ये मिट्टी बन के सब तरीके के केमिकल्स आके फिर वो जो मिट्टी बन गई है उसके अंदर फिर ये बीज आ गया, फिर वहां पेड़ आ गए। उस पेड़ जिस नैसर्गिक परिस्थिति में है वहां की
मिट्टी के अंदर खासियत और वहां के पानी के अंदर मेमोरी एंड वहां की एयर के अंदर मेमोरी अलग है। अभी हमारा बॉर्डर है, वहां हर इंसान एक डर से रहता है कि कभी हमला ना हो जाए, कभी कुछ और ना हो जाए। रहता है नहीं रहता है? इसके दिमाग में कहीं ना कहीं बॉर्डर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई वैसी बातें होती रहती हैं। कोई इंसान सिटी में रह रहे हैं, वो अपने अपने बिजी में है। जहां नैसर्गिक परिस्थिति में है, वहां हवा में उसी तरीका की वेव लेंथ चलती है। गांव में जाते हैं हमको सुकून क्यों मिलती है, मंदिर में जाते हैं हमको सुकून क्यों मिलती है? मंदिर के बाहर भी वही हवा है, मंदिर के अंदर भी वही हवा है। हवा को फिल्टर करके तो नहीं भेज रहा मंदिर के अंदर। फिर वो मंदिर में आपको वही हवा सुकून कैसे दे रही है? वहां की मेमोरी, मंदिर के अंदर पैर रखते ही लोगों की सोच विचारें अपने आप ही बदलती हैं। वो दूसरी उसकी इमेजिनेशन के थ्रू वहां मंदिर में वो पैर रखता है, इसलिए वहां की मेमोरी ऑटोमेटिक वो अलग होती है। वहां की हवाई अलग होती है, वहां की सोच विचारें अलग होती है, वहां की प्रेशर भी अलग होती है। एक बैंक जाइए, वहां कैसी माहौल रहती है, चाहे वहां अगरबत्ती जलाइए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक बैंक में माहौल, एक हॉस्पिटल में माहौल और एक ये मंदिर में माहौल, वो कैसे होती है? हवा तो हर जगह एक ही है। इवन आपके घर में आप जब झगड़ा करते हो और एक बर्थडे पार्टी बनाते हो, आपके घर में ही हवा के अंदर चेंज आप फील करते हो, एक स्ट्रेस और एक हैप्पीनेस। तो हवा के अंदर मेमोरी है या नहीं? हवा के अंदर प्रेशर है या नहीं? हवा थॉट्स दे रही नहीं दे रही? दे रही। तो नेक्स्ट फिर प्लांट भी आपकी आसपास जो भी है वो भी उसी टाइप की मेमोरी लेती है, लेके फिर ये इतनी बड़ी हो रही है। फिर ये क्या हो रहा है? 20-25 साल ये ऐसा ही एनवायरमेंट में जिंदा है। कभी उसको बेचारी को पानी नहीं मिला, कभी ज्यादा फ्लड आके ओवर हो गई, कभी इसका ब्रांचेस टूट गई, हवा से कुछ और हो गया, बच्चे ने झूला करके फिर इसको बहुत परेशान कर करके वो कर ले, कोई थूक के गया, कोई कुछ और करके गया, है ना? हरी भरी पेड़ को कोई काट के गया, कुछ भी हो, वो हर चीज, वो पेन एंड एवरीथिंग ये पेड़ ले रही है। फिर 25 साल के बाद किसी ने इसको काट लिया, फिर ये कई साल इधर पड़ी रही, 4-5 साल पड़ी रही, इसके बाद ये अलमारा बन गई। फिर इस अलमारे के अंदर मेमोरी है या नहीं? इस अलमारे के अंदर मेमोरी है या नहीं? फिर इसकी मैं रख के आप अपना काम कर रहे हो। एक फाइनल है, फाइनली मोदी जी, ये मोदी जी की फोटो है। ये मोदी जी ने ये हमारे देश के लिए एक कॉन्फ्रेंस करा, ये भी लकड़ी की टेबल के ऊपर बैठा है। फिर ये लकड़ी क्या कह रही है, ये पेड़ क्या कह रही है, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस के पास ये जो काम चल रही है। फिर कई लकड़ी चूल्हे के अंदर गया, ये पूरा राख हो गया। कई लड़की शमशान गया, कई लकड़ी क्या गया, शमशान गया। कई लकड़ी खाने के लिए इसमें आया, कई लकड़ी, कई पेड़ इधर इस्तेमाल हुआ। तो एवरीथिंग हैज अ मेमोरी। ये मेमोरी को कभी कभी हमको कोई वस्तु सामान जो सूट नहीं हो रही है, किसी से हम परेशान हो रहे हैं, कोई नया वस्तु घर पे आने के बाद हमको कुछ नया तरीके की परेशानी आ गई है, तो ये मेमोरी से होती है, वस्तु से नहीं होती है। और कोई भी इंसान किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। उसके अंदर सोच विचारों से वो इंसान जहरीली बनता है, सांप बनता है, डॉग बनता है या गाय बनता है हमारे लिए, या फरिश्ता बनता है या भगवान बनता है। वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं और इसके विचारों में हमारे लिए क्या नजर में क्या रख रखे हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट क्लासेस होते हैं उसके अंदर ऐसा जो भी वस्तु हम घर के अंदर लेके आते हैं, तो इसकी मेमोरी को कैसे क्लीन करना है, इसकी मेमोरी को कैसे क्लीन करना है। और आपको आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने कोई लोहे की टेबल लेके आया या वुडन टेबल लेके आया, उसके अंदर कौन सी मेमोरी आपको डालना है, किस टाइप ऑफ एनर्जी, मेमोरी तो हम नहीं डाल सकते, एनर्जी क्या डालना है, उसकी पुराना मेमोरी कैसे निकालना है। तो हम इन चीज को फिर उसी टाइप की यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कई लोगों को पुराना कपड़े नहीं लेते हैं, नहीं यार ये तो बहुत बीमार पड़ के रह चुकी है, तो इसकी कपड़े हम नहीं लेंगे या इसकी वस्तु नहीं लेंगे, उसकी राज नहीं आया है ना? तो ये वैसा इस उसकी एनर्जी को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारे पास पीनल ग्लैंड है, वी कैन डू एनीथिंग एल्स व्हाटएवर वी वांट।
हर इंसान के पास ये पावर है, ये श्री की कोई स्पेशल नहीं है, बस मालूम चलना मालूम नहीं चलना इतनी सी गैप है, वो भी आपको 1 महीने में मालूम चल ही जाएगा। किसी भी चीज पे अपना जो मेमोरी है उसको आप मैक्सिमम निकाल सकते हो और जो भी इंटेंशन चाहिए वो इंटेंशन डाल सकते हो। ओके, सो तब क्या होती है, आपको कोई भी सामान नुकसान करना, कोई भी चीज आपको दुखी करना, कोई इंसान आपको परेशान करना, किसी सिचुएशन से आप एनर्जी लेवल्स कम होना, फिर ऐसी चीजें नहीं होती है। सो इट इज अप टू यू, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना डेवलप करते हो। सीक्रेट तो मैं बता दूंगी, सीक्रेट तो मैं बता दूंगी, तो इसको कैसे यूज करें वो आपके ऊपर है ना। क्लास सीखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से वो चीज हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने सीखा था, जो सीखा वो अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अफ्रीका चले गए, बड़े बड़े क्लासेस बोल रहे हैं आज। अब ये जो ज्वेलरी अभी भी आप पहन रहे हो, ये ज्वेलरी का भी मेमोरी है। जो वॉल्केनेसो आई है वहां से गोल्ड है, वॉल्केनेसो आई है ये वहां की क्रिस्टल है। और आपकी पूर्वज जो भी बॉडी वेकेट कर लिया, उन लोगों से हम खेत लेते हैं और ज्वेलरी, सोना चांदी, पर्टिकुलर हम बहुत सारी चीजें जिसके अंदर नगीने झड़ा हुआ कई चीजें हम लेते हैं, किसी से भी पूर्वज से हम लेते हैं, तो उन चीजों को भी हमको क्लीन करना है। उसके अंदर वो लोग अपनी बेटी को देना चाहते हैं मगर सोसाइटी की वजह बहू को दे दिया, इसके दिल में है ही नहीं। वो कोई चीज ऐसी है बहू लेना चाहती है मगर वो बड़ी बहू को, छोटी बहू को, किसी और को मिल गया, इनके थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स उस चीज पे रह गया। वो बार बार चाहती हैं ये चीज उनको मिले मगर वो मिली नहीं है, फिर इनकी नजर या बैड थॉट्स उनके ऊपर रह गए, फिर वो चीज ना आपको सही होने नहीं दे रही है और वो हो ही नहीं रहा। कई लोगों की ये कोर्ट केसेस है, कई चीजें हैं, तो ये प्रॉपर्टी को लेके, वस्तु को लेके जो लोग झगड़ते हैं कि मुझे चाहिए, अब वो नाजायज बात है, उनको भी मालूम है। ये भी बोलते हैं कि पंचायत में ये मीन्स ये ऐसे मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, मगर वो सोल के अंदर वो थॉट है मुझे ये चाहिए। फिर वो वस्तु को कैसे क्लीन करें और इनके थॉट फॉर्म्स के कैसे क्लीन करें, और किसी से हमने जीत के भी ले लिया तो फिर उस वस्तु हमको रास नहीं देती है, फिर वो वस्तु पहनते ही कुछ ना कुछ बीमार पड़ना, फिर तबीयत खराब होना, ये ऐसी चीजें जो भी होती रहती हैं, इन चीजों को भी हम आराम से क्लीन कर सकते हैं। फिर मेरे पास इतने सारे लोग एक डे में फोन करते तो मैं कैसे क्लीन कर रही हूँ। अपने बच्चे कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं कि वहां कोई परेशानी है तो उसको भी क्लीन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम क्लीन कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम ये सेल टू सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन, सो एक बीज यहां तक आई है इतनी सारी मेमोरी को लेके, फिर इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी मंकी से लेके इधर तक हमने आया है। आज हमने इंजीनियर, डॉक्टर, वो क्या बोलते हैं, हीलर, कुछ भी बन लिया है, मगर हमारे मेमोरी में क्या है। आपने इधर सोसाइटी के लिए जो भी डिग्री लिया हो, मगर आपकी मेमोरी में पास्ट में दुख है, प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, कई लोगों से दुश्मनी है, तो आप अभी तो बन गया मगर वहां भी आपको स्ट्रगल्स आती रहती है। मैं इसीलिए बहुत सारे बात लोगों को बोलती हूँ, किसी से भी एनिमी जैसी फीलिंग मत रखना। अभी हम हैं दूसरा कंट्री को, किसी को भी हम एनिमी समझ रहे हैं, एनिमी समझ रहे हैं, तो वो लोग तो कहीं और हैं, हम तो इधर हैं। टीवी देखते देखते इंसान और लोगों की बातें सुनते सुनते, व्हाट्सएप में जो भी वीडियोस आते हैं वो देख के दूसरा मुल्क अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हम अपने आप घर में बैठे बैठे उबालते रहते हैं और जलते रहते हैं, और उस सीन को देख के फिर हम एक इंटेंशन और एक पिक्चर, हम अपने जितना भी सोचने की पर्दी है उसके अंदर एक चीज हमने क्रिएट कर लेते हैं, और वो सच हो नहीं हो वो बात किसी को मालूम नहीं। आपने सच में जाके किसी को मार दिया तो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचता था, आपने घर में बैठे बैठे इतना सोच लेके उसकी वजह सामने वाला ये मेरा दुश्मन है, आपने इसको फिक्स करके फिर एक दुश्मन 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 की रिलेटेड मेमोरी आप अपने लविंग देने की, और बहुत किसी भी चीज से लव देने की सेल के अंदर आपने एनिमीनेस को मेमोरी में रख लिया।
सांप को देख के डरते हैं। शिव जी तो आना है मगर सांप नहीं आना है। शिव जी के साथ सांप आएगी तो सांप को देख के डरे। माता जी आना है तो उसके साथ शेर नहीं आना चाहिए। गणेश आना है मगर चूहे नहीं आना है। ऐसे कई चीजें हैं। आपको क्या मतलब है, आप क्यों डरते हो? आप क्यों डर रहे हो? आपको एक प्रॉब्लम है इसीलिए आप डर रहे हो सांप को देख के, शेर को देख के। व्हाट, क्या है वो आप ये सोच रहे हो मैं ह्यूमन बीइंग हूं और मैं मर जाऊंगी, मैं मर गई तो मेरे साथ क्या होएगा, ये डर है। आप जब इस बात को यकीन करते हो जब मैं सोल हूं, कहीं ना कहीं मैंने एक बार मरा था, तभी तो इधर आके मैं दोबारा जिंदा हो गई हूं। इधर मैंने अभी ये सारे कार्य कर रही हूँ, अभी मैं दोबारा मरूंगी, फिर मैं कहीं और तो जीऊंगी। और दूसरा, शरीर को नाश है मगर ये सोल हमेशा जिंदा है। इस बात को आप फील नहीं कर रहे हो। मीन्स एक तो सोचना लगे, ये सच में उस चीज को हम फील करते हैं तो वैसे ही बिहेव करते हैं। हमको मरने की बहुत डर है, उस डर से हमने बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो बात आपको खुद को मालूम नहीं। एक बार मरने की डर निकाल के देखो, आप इतना फ्री सोलो और इतना अंदर तक गहरी सांस ले सकते हो। आप जब इस बात की फिक्स हो, अब ये आपको तो पता है मरना ही है इस बात की, मगर आप फिक्स नहीं हो। फिक्स हो तो आप बिल्कुल छोड़ के आराम से जीते हो। जब आते हैं वो आने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब जाती है वो जाने दो। इस बात जब आप छोड़ के रखोगे तब आप बहुत गहरी लंबी सांस ले सकते हो। ईच एंड एवरी सेल के पास वो पहुंचती है। आपके पास जब तक डर है, उस डर के साथ ही आप सांस ले रहे हो, और आपकी हर सेल के अंदर ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन और मेमोरी और आपकी पावर हाउस में आप डर डाल रहे हो, डर डाल रहे हो, डर डाल रहे हो। और ऑलरेडी जो आपके पास पावर है, उस पावर हाउस के अंदर जनरेट करने नहीं दे रहे हो। उसको जनरेट करने तो उसको एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी नहीं दे रहे हो। इसलिए आपको डर लगती है, अकेले में डर लगती है। एक बात मुझे बताइए, आज तक हमारा दादा ने और दादी ने, नानी ने हमको, हमारा दादाजी ने, नानी ने, सब लोगों ने बचपन से लेके आज तक कई बार हमको ये समझाया वहां भूत है, वहां मत जाओ, भूत आ जाएगी। आज तक एक बार भी भूत आई, किसी को भी उठा के लेके गई? मगर हम सदियों से, पीढ़ियों से बच्चों के अंदर यही मेमोरी डाला, भूत आएगी। भूत आने दो बेटा। हाँ, डेली तो भगवान की प्रेयर करते हैं, मगर भगवान आएगा बोल के कभी आपने उसके दिल के अंदर फील किया? कोई बात नहीं, तू अपना कर्म कर लो, अपना काम कर लो, आगे जाओ, भगवान हमारे साथ है बोल के इसको आगे भेज दिया। नहीं नहीं भाई मर जाएगा, नहीं नहीं भाई चोट लग जाएगा, नहीं नहीं भाई भूत आ जाएगा बोल के उसको डरा डरा के पीढ़ियों से डरा के इसको पीछे रखा। अब इधर मुझे शारदा जी बोल के कोई दिख रहे हैं, तो मैडम की शायद उम्र 60 इयर्स है। आपकी उस जमाने में भी, आपके बचपन में आपकी दादी यही बोले होंगे ना, बोली ना? फिर आपने अपने पोतियों को भी बोले ना। तो कम से कम हम 500 साल से, 600 साल से इसी डर की मेमोरी के साथ ही रह गए। तो हम कैसे आगे जाएंगे? हमारे पास दम कहां से आएगी, कुछ काम करने की हिम्मत कहां से आएगी? जब माँ है, जो हिम्मत डालनी चाहिए, जो आशीर्वाद देनी चाहिए, कणों की अंदर मेमोरी को ट्रांसफर करनी चाहिए, वो डर को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो वो बच्चे तो आगे जाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए और तरकीब होना चाहिए, मगर बच्चा अपने दहलीज पार करना नहीं चाहिए, अपनी आंखों के सामने रहना चाहिए। तो ये कैसा हो सकता है? सो इंसान जब आपकी मीन्स कोई इतना कोशिश नहीं हो के भी ईश्वर ने आपको, यूनिवर्स ने कोई बच्चा दिया है और उसको कुछ इधर सक्सेस करने के लिए ही, कुछ काम करने के लिए दिया है, आपने इसको क्यों रोक रहे हो? जब सच में भगवान चाहता है इसको लेके जाने के लिए, आप रोक सकते हो क्या? मगर फिर आप क्यों रोक रहे हो इसको? वो सोल को अपना काम क्यों नहीं करने नहीं दे रहे हो? अभी तक भी कई लोग अपनी माँ की जिंदगी जी रहे हैं, अपने फादर की जिंदगी जी रहे हैं, अपने चाचा की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी सासू माँ की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी दादी की जिंदगी जी रहे हैं। सोल को अपनी जिंदगी इस
इंडिया में तो जीने ही नहीं देते। और दूसरा बात क्या, हमारा कर्म भूमि है, बाकी लोगों तो असुर है, रेप्टाइल्स हैं, ये वो क्या बोलते हैं, मेडोस है। हम इधर ही है, ऋषियों की डीएनए से पैदा हुआ है। बस ये जो माई है ना, जो राक्षस, ये जो माई है, ब्लैक चिप एंड रेड चिप जो मैंने बोला था, वो लगाया गया है। आने जब हमारे हाथ में नहीं है, जाना भी जब हमारे हाथ में नहीं है। जो 100 साल जो डर के क्यों जी रहे हैं, और भगवान के ऊपर उम्मीद है, और भगवान की प्रेयर करते हैं, कभी शैतान को याद नहीं करते हैं, मगर शैतान से डरते हैं। अब मरेंगे तभी तो जिए, नेक्स्ट जन्म मिलेगी, मगर मरना नहीं है। बाप रे। तो ये डर छोड़ के, ये वाली मेमोरी छोड़ के, सबसे पहले आप हैप्पी जियो, अपने नेक्स्ट मुल्क को हैप्पी जीने दो। इस टाइप का केमिकल को डेवलप करने, जब आपके अंदर एक धैर्य आती है, आपके बॉडी में सब बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होती है, जो आप 100 केजी भी वजन उठा सकते हो, 1000 केजी भी उठा सकते हैं। हर एक इंसान बाहुबली है। ह्यूमन बॉडी बहुत सारी चीजें कर सकती है, मगर डर की वजह, बैड मेमोरीज की वजह नहीं कर पा रही। एक टाइम में इंसान 1000 साल जीता था, डर डर के उसने अपनी लाइफ स्पैन को अभी 60 पे लेके आ गया। ओनली डरने की वजह 1000 साल जीने वाला इंसान अपने आप को अभी 60 में 70 में लेके आया। साइंस इतना डेवलप हो गया, तो इंसान और लंबी जीने की कुछ ना कुछ राज निकालना चाहिए ना, मगर गट क्यों रहे? जब साइंस इतने डेवलप हो रहे हैं, तो ये गट क्यों रहे? तो ये बढ़ने की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये इंसान की सोच के ऊपर बेस है, साइंस के ऊपर बेस नहीं है। कभी भी घर में दूध गिरती है या कुछ और आस्था होती है, होने दो, अब उससे कोई नुकसान तो है नहीं। उसके बारे में जब आप ज्यादा सोच के, ज्यादा चिल्लाओगे, ज्यादा सोचोगे, तो वो नुकसान है। कभी एक दिन चोर आया, कोई चोरी करके लेके गए, कोई एक फोन लेके गया, तो वो कोई नुकसान नहीं। उस फोन के बारे में आप 100 बार सोच के 1000 लोगों को आफा फैलाओगे ना, बात फैलाओगे, वो ज्यादा नुकसान करती है आपको। कोई टूट गया, टूटने दो, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगी और इससे बेहतरी आएगी। मगर आप उसके बारे में 100 लोगों को जो इतना बड़ा फिल्म बना के जो समझाओगे, वो नुकसान है। ओके, सो कुछ भी नहीं होते। मैं मेरी बेटी को यही सिखाती हूँ, कोई गिर गए, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। अब वो 10 बार किसी को, दादी को जाके बोलती, मैं मना करती हूँ, नहीं बोलना है, नहीं बोलना, नथिंग हैपेंड। अपने नॉर्मल में, रूटीन में जितनी फास्ट हम आ सकते हैं, उतना हमारे लिए सही है, वरना तो उतना हमारे लिए नुकसान है। कोई भी इंसान जो चोरी हो गया या नुकसान हो गया, उस चीज को सही नहीं कर सकता है, तो क्यों उसको डबल ट्रिपल कर रहे हो? ओके, सो ये सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारे कचरा लेके आप बैठोगे, और पीनल ग्लैंड एक्टिव होना चाहिए, और हायर डायमेंशन से मास्टर्स आना चाहिए, और आप इधर ही, आपके सामने क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, मगर मास्टर्स की लाइट लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, आपको ऑटो रेटिंग करना चाहिए, और आपको एस्ट्रल ट्रैवल जाना चाहिए। एक फोन टूट गई तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, एक चीज आधा घंटा नहीं दिखता तो बर्दाश्त नहीं होती है, 2 मिनट लाइट चले जाती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो एस्ट्रल मास्टर्स आ जाएगी क्या? इस तरह की दिमाग की, इस तरह के दिमाग में एस्ट्रल मास्टर्स आ जाएगा, हायर डायमेंशन इंफॉर्मेशन आ जाएगा, थॉट्स आ जाएगा, वो आपके शरीर को यूज करके, वॉकिंग्स करके सारे काम कर देगा क्या? आप तो अपनी बात नहीं सुन रहे हो, अपनी बात ही नहीं समझ रहे हो, तो दूसरा दुनिया के हायर मास्टर्स की बात कैसे समझोगे? सो हमको कैसे रहना है? न्यूट्रल। कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं है, चुपचाप जो काम करना है। तबीयत खराब है, दवा ले लो, तबीयत खराब है, कुछ और हीलिंग कर लो, कुछ और हो गया, ठीक है, वहां संभालो, और इसको न्यूट्रल पे। आप जितना एग्जॉस्ट होगे, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी इतना वेस्ट हो जाओगी। ओके, तो मैं 3 घंटे बात कर रही हूँ, कैसे बाकी घंटे चुप रहती हूँ, दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं मेरे पास। अब मैं इतनी क्लास बोल रही हूँ तो मेरे पास दिमाग नहीं है, और मेरा लैंग्वेज भी और भाषा भी नहीं है हिंदी, मेरा मदर टंग नहीं है, और मुझे आती भी नहीं है। ओके, सो ये कैसे बोल रहे हैं? इस चीज के लिए आपकी एनर्जी को यूज करो, इस चीज के लिए आपकी एनर्जी को यूज करो, तो ये डबल ट्रिपल होता है आपके पास नॉलेज। ओके, तो आपकी बॉडी हायर मास्टर्स यूज करते हैं। तो घर गृहस्थी की, इस दुनिया की किसी भी बात पे ना आपकी शरीर
ना आपके दिमाग, आप यूज करने के तैयार मत रहना। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो। कल रात को भी मेरा ससुराल में पार्टी है, हम इधर हमारा क्लास में है, जो आने थे, जो जाने थे। तो दैट इज कॉल्ड एज सेल टू सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। सो इधर से लेके इधर तक आप तो पहुंच गए, तो बीच में जो जो बातें हमारा घर गृहस्थी और हमारा बिरादरी और जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो लोग हमारे दिमाग में डाल दिया, उन चीजों से अभी हम फिलहाल परेशान हैं, उस चीजों से हम बाहर नहीं आ पा रहे। अभी ब्रिटिशर्स के टाइम में लोग ब्रिटिशर्स के साथ स्वतंत्र युद्ध में, स्वतंत्रता के लिए तो बहुत सारी फाइटिंग किया, तो कई लोगों के दिमाग में ब्रिटिशर्स का मतलब हमारा दुश्मन है। और किसी भी इंसान को, गोरे इंसान को देखते हैं तो उन लोगों को अच्छी नहीं लगता है। कई चीज ऐसी है इनकी मेमोरी में रह गया। तो स्वतंत्र टाइम में जरूर हमारा एंसेस्टर्स तो है ही उस टाइम पे, जस्ट अभी तो 100 ईयर्स ही तो हुआ ना। तो उन लोगों ने वो 100 ईयर्स जो भी ब्रिटिशर्स की वजह जो जो परेशानी फेस किया, और वो लोग जो परेशान कर रहे हैं हमारे इंडियंस को, वो खबरें सुन सुन के इनकी जो खून गर्म हो गया, फिर वो सारे मेमोरी इन लोगों ने अंदर रख लिया। फिर वो मेमोरी कहाँ एक्ट कर रही है आज की तारीख में? वेर इट इज इन अस। इसलिए हमको कई चीजें अच्छी नहीं लगता है। फिर वहां से हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। उस टाइम के बाद वो लोग तो इंडिया को छोड़ के चले गए, मगर हमने इनके थॉट्स में, मेमोरीज में हमने नहीं छोड़ा। जिसने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया तो वो उनकी जैसे बन गया, उनकी जैसे हरकतें करने लग गया, ड्रेसिंग करने लग गया, खाने लग गया। जो जो इनको द्वेष कर लिया फिर वो दूसरी टाइप की बनने लग गया, है ना। तो ऑल द मेमोरी इज विद इन यू। सो अभी हम इस होश में रहते हैं, एवरी सेल के अंदर। फिर वो क्लीनिंग प्रोसेस बहुत डीप करते हैं। ओके, सो अभी भी आप किसी को, इवन आप कचड़ा को देख के भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, वो आपसे ही प्रोड्यूस हुआ है। किसी भी चीज को देख के माइंड में या फीलिंग्स में उस तरह की नहीं रहना चाहिए। वो ही कचड़ा जब बाहर जाके फिर वो कंपोस्ट बनती है, पेड़ में डालती है, फिर आपको फ्रूट और डिलीशियस देती है, उसी को खा रहे हो ना, फिर वो इरिटेशन को ही खाओगे। सो एवरीथिंग हमारे लिए बनी है। जितना आप रिलैक्स मूड में रहते हो, जितना आपकी माइंड में से इतनी सारे बातें अभी तक आपने भर के रखे हैं, उनको क्लीन करती रहोगे, उतना फ्री होती रहोगे। जितना आप फ्री होती रहोगे उतनी कॉस्मिक एनर्जी अभी आप ले तो रही हो, मगर पूरा जहां जहां तक नहीं पहुंच रही है वहां वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। जहां जहां तक पहुंचेगी वहां वहां की मेमोरी ओपन होएगी और आपको इंफॉर्मेशन देगी। फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और आपको जो चाहिए वो काम आप करने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी, सोल, माइंड, यूनिवर्स, एवरीथिंग विल गोइंग टू सपोर्ट यू। वही है, नाउ यू आर ग्रेजुएट, बट व्हाट इज योर पास्ट? योर बॉडी प्रेजेंट है, मगर आपकी माइंड कहाँ है? आपकी पास्ट कैसी है, फिर प्रेजेंट आप क्या सोच रहे हो, उसकी वजह ही आपकी फ्यूचर डिसाइड होने वाली है। ओके, सो घर में कभी कोई इंसान बीमार है तो बहुत सारे लोग उसको अपने अंदर ले लेते, यार मुझे आए तो भी कोई बात नहीं, यार मेरा मम्मी को आ गया, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं उसको देख नहीं पा रही। मेरे बच्ची को ऐसी तबीयत खराब है, ये बुखार मुझे आ गई तो कोई बात नहीं है, उसको आ गए, भगवान इसको तो निकालो मगर मुझे दे दो। इस टाइप का भी बहुत सारे लोग हैं जो एफ्रीमेट करते हैं। और किसी इंसान को हॉस्पिटल जाते हैं हम देखने के लिए, तो पूरा हम सेल टू सेल वो ट्रांसफर करके फिर हम वैसे फील कर लेते हैं। ये कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग, कोरोना नहीं आए तो भी वो न्यूज सुन के अपने ऊपर बुखार चढ़ा लिया, जुकाम चढ़ा लिया, फिर कोरोना है आगे सोच के अपने आप को अंदर बंद कर लिया, है ना। तो ये दिमाग की वो फ्रस्ट्रेशन है। जैसा इंसान सोचता है, जिसको देख के इंस्पायर होता है, वो वैसा ही बनता है। आप किसी भी इंसान को एक बार इंस्पिरेशन देख के उसको डेली देख के करना, तो वो सेल टू सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो चीज। आपकी, लोग बोलते हैं नागिन रूप बदलती है, इंसान भी रूप बदलता है। नॉट ओनली नागिन, इच्छाधारण नागिन, है ना, वो क्या क्या बोलते हैं,
सो आप पत्री सर से इंस्पायर नहीं होता, पत्री सर से वो सेल ट्रांसफर नहीं होती है, उसकी पूरा एनर्जी हम नहीं लेते हैं, तो उनकी बातें इतनी दिमाग में नहीं बैठती हैं। हम अपना पेरेंट्स जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं, और कई लोगों की हमने आज तक सुना ही नहीं है, मगर पर्टिकुलर इसी इंसान को क्यों सुना है? तो जब हमारा सोल कुछ चीज चाह रही है, किसी से हम पूरा वो ट्रांसफर करने के तैयार हो गए हैं, तो ऑटोमेटिक हम ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो इंसान हमको अच्छा भी लगता है, चाहे वो चाटा भी मारता है हमको अच्छा लगता है। कई चीजें हैं, ये केमिकल्स हैं जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, अपने आप ही वो काम करती रहती है माइंड के अंदर। तो वही तो जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, घर में जैसी झगड़ा है, किसी को देख के हमने डर गए हैं, टीवी में न्यूज देख देख के हमारा दिमाग गर्म कर लिया है, बॉर्डर में कोई बातें हम सुनते हैं, हमारे इतने सारे जवान मर गए हैं, ऐसे कुछ है, तो हम इन सब चीजों को देख देख के तो हमारा माइंड, मूड एंड हमारा बॉडी के अंदर एनर्जीज की संतुलन खुद बिगाड़ लेती रहते हैं। ओके, आपको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, ऊपर से ऊर्जा लीजिए। इंडिया में इतनी सारे लोग हायर में से एनर्जी ले रहे हैं और मास्टर्स को बुला रहे हैं, अपने आप ही इंडिया प्रोटेक्ट होती रहेगी, अपने आप ही नेगेटिविटी क्लीन होती रहेगी, है ना? सो ये सारे काम आप अपनी दिमाग से कर रहे हो। अभी आपकी लाइफ में उलझन क्या है? आपकी सोच ही है, कोई आके आपको मार तो नहीं रहे ना, सोच ही तो है ना। आपने सोचा वो काम नहीं हुआ तो आप दुखी हो, आपने जैसा चाहे, आपने बच्चे वैसा बात नहीं सुन रहे तो आप दुखी हो, आपने जिस पोजीशन में अपने बच्चों को या हस्बैंड को देखना चाहा था, आपके अंदर जो थॉट आया वैसा नहीं हुआ तो आप दुखी हो। तो ये भगवान की दिया हुआ दुख नहीं है, आप अपने आप से क्रिएट किया हुआ दुख है। आपको एक टारगेट है, उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा रास्ता है यूनिवर्स में, तो वो काम करो ना, कि दुखी क्यों हो? ओके, सो ये सारे काम हमारा यूनिवर्स में से फिजिकल बॉडी तक इंफॉर्मेशन कैरी कौन करेगा? हमारा हाई पीनल ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड। सो ये ग्लैंड को हम यूज करके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, और हमारा आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, वहां की कार्मिक लेयर्स को क्लीन करने के लिए, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, फ्यूचर तक हमारा पूरा रास्ता क्लियरली समझाने के लिए हमको हमारा थर्ड आई से हम देखते हैं, ये ही थर्ड आई है। अब नॉर्मल ये तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये एक्टिव रहता है, तो जितने भी बात मैंने आपको समझाए हैं, ये अपने आप हर इंसान के अंदर फीलिंग आना चाहिए, समझना चाहिए। मगर ये सारे ब्लॉक क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ थॉट से आपने ब्लॉक कर लिया, इसलिए ये बात यूनिवर्स से नहीं लेके, मगर आपकी कर्में अच्छी है तो फिजिकली सुन रहे हो, वरना तो ये सारे बातें आप एस्ट्रली मास्टर से सुनता था। और ये एनर्जी, इस तरह की इंफॉर्मेशन धरती में फ्लो हो रही है, मगर अपन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो बिल्कुल याद रखना, दिस इज द सेल्फ व्हाट वी आर गोइंग टू क्लीन। और ये पूरा सेल को हम क्लीन करना, इसके अंदर मेमोरी को हम क्लीन करना। ओके, सो दिस इज अ एंटीना, ये बीच में जो न्यूक्लियस लिखे हैं, तो ये इसके अंदर एंटीना है, जो हम हायर मास्टर से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। ओके, एंड आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं पास्ट लाइफ में हमने जो भी मेमोरी रखे हैं, जो भी मेमोरी है, ओके, उसकी वजह हमारा बुद्धि, ये जो डर हमने भी डर अनुभव किया, और नेक्स्ट जनरेशन को भी ये डर हमने आगे निकाला था, और वैसा हमने घर में 10 लोगों को खराब कर ली, फिर वो 10 जाके 100 को खराब कर ली। और दूसरा बात क्या, कई लोग ये करते हैं, जैसे ये खाया तो बादी हो जाती है, ये खाया तो नजला हो जाती है, ये खाया तो पेट में दर्द आती है, ये सब कुछ भी नहीं, ह्यूमन बॉडी पत्थर खा के भी हजम कर सकती है। और दूसरा बात, आपकी पेट के अंदर गट में कई टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होनी चाहिए, तभी आप हर तरीके की फूड आप वो डाइजेस्ट कर सकते हो और इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर सकते हो। सो उस घर में लेडीज को जितने दिमाग है, तो उन लोगों ने वो ही डेवलप करके
इस सीजन में ये नहीं खाना, उस सीजन में वो नहीं खाना, इसको खाने से पेट में दर्द आएगा, इसके करने से बादी आएगा, ये खाने से नजला होएगा, ये सब बहुत सारे चीजें उनकी फूड में भी ये मेमोरी डाली है। और वो बच्चा जो भी वो खाता है तो ये वस्तु मुझे नुकसान करेगा, ये बचपन से उसके दिमाग में डाला गया है। फिर वो अभी भी दिल चाह के कभी वो वस्तु खा लेता है तो उनको वो चीज नुकसान कर ही रही है, वो चीज उसको नुकसान कर रही है। इसलिए किसी को कोई चीज सूट नहीं होती ना, कोई कलर सूट नहीं होता है, कोई फूड सूट नहीं होता है, तो कोई एरिया सूट नहीं होती है, कोई भगवान सूट नहीं होता है, तो वो मेमोरी में डाला गया है, इसकी वजह वो उसको वो चीज सूट नहीं होती है। सो वो सारे चीजें मेमोरी, हाँ वी आर गोइंग टू रिलीज इट, थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, सोच विचार है। सो जितने भी सेल के ऊपर ये जो सोच विचार, उनसे हम हमारे पावर हाउस के अंदर पावर नहीं दे पा रहे और इसको बिल्कुल ऐसे डाउन करके रखे हैं, उसके अंदर पावर जनरेट करेंगे। वहां की रस्ट जो भी काय पकड़ गए हैं और रस्ट पकड़ गई हैं, उसको कंप्लीटली क्लीन करके वहां थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी डाल के, तो हम थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स इन अवर सेल्स, पास्ट लाइफ में जितने भी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स है हमारा सेल्स के अंदर, और हमने भी बिलीव कर लिया और दूसरों को भी, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी वो बिलीफ डाल दिया। ओके, पता नहीं दुनिया में कौन कौन कैसे जी रहे, कोई कोई क्या क्या खा के जी रहे, कौन कौन कैसे कैसे जी रहे, सब जी रहे, सब जिंदा ही है, मगर हमने सोचा ऐसा करने से सही जीते हैं, इसलिए हमने ऐसा करके जी रहे, है ना। सो वैसा इतना बड़ा एशिया में, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट में, इतना बड़ा इंडिया में, इतनी बड़ी राजस्थान में, एक घर में एक औरत ने ऐसा कपड़ा धोना है, इसने जो सोच लिया, तो पूरी दुनिया थोड़ी वैसी धो रही है। और वो अपनी बहुओं को, अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को वो ऐसा ही करना है, वो पूरी उनकी वो ट्रांसफॉर्म करती है। इसकी दिमाग में एक बात आ गई तो काम अच्छा हुआ नहीं हुआ, सही हो गया तो बस, मगर वो नहीं, मैंने मेरे जमाने में ऐसा किया, आप भी अभी जमाने में ऐसा ही करो, ये जबरदस्ती है। सो डोंट डू दैट। काल देश, कालमान परिस्थिति के हिसाब से एवरीथिंग चेंजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे बार अमेंड किया है, मीन्स चेंजेस लेके आए हैं, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस चेंज किया है इतनी बड़ी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा लाइफ में एक सोच कैसी है, सो यू आर नॉट फिक्स टू एनीथिंग। आज की तारीख में, प्रेजेंट में जो आपके लिए सही है वो कर लीजिए। फिर पास्ट ऐसी अच्छी होता तो कल परसों की सब्जी लेके आके आज खाते क्या, हम नहीं खाते ना, तो आज की सब्जी फ्रेश कैसी है, तो आज की तारीख की सोच भी हमारे लिए वैसा ही है। वरना तो पुराना 5 दिन की सब्जी हम खाते कैसे तबियत खराब होते हैं, पुराना सोच लेके आज आप अप्लाई करके फिर उससे आप परेशान हो रही हो, वो भी आपको ऐसे नुकसान देती है। मैंने अपनी पूरी एफर्ट से आपको समझाया है। सो प्लीज, आई होप टू गेट अ लॉट ऑफ चेंज इन योर मूड्स एंड माइंड्स। एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। 2000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 700 लोग इसको सब्सक्राइब किया, तो मेरा टीम बहुत नाराज है, तो वो कंपलसरी सब्सक्राइब करना और नीचे कंपलसरी कमेंट करना और लाइक करना। ओके, वो पीछे बैकएंड में बहुत काम करते हैं बंदे, बस वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। पास्ट लाइफ के जितने भी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स है एंड अनवांटेड बिलीव्स है, एवरीथिंग हम क्लियर कर रहे हैं। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ग्रुप के अंदर, क्रिस्टल एम्पायर ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए। उस ग्रुप के अंदर आपको वो मिल जाएगा, या तो इस यूट्यूब लिंक के नीचे आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा गूगल फॉर्म। ओके, sun is the great healer, so sun is the doorway for the next world. Close your eyes. मैं विश्व शक्ति को, मैं विश्व शक्ति से कनेक्टेड हूं।
मैं विश्व शक्ति से कनेक्टेड हूँ। मेरी पूर्णात्मा से पूरा ज्ञान, समाचार और शक्ति ले रही हूँ। मेरी विश्वात्मा से, ब्रह्मात्मा से और ब्रह्मलोक से सत्य ज्ञान ले रही हूँ। हर अंदर के थ्रू आपकी पीनल ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में ट्रांसफॉर्म हो रही है। All the thoughts and thought forms, हर एक सोच विचार जो भी आपके अंदर भ्रमण कर रही है, नस नसों में से, रक्त की प्रवाह से विचारें जो भी स्पाइरल में भ्रमण कर रही है आपके अंदर, मूल चैतन्य शक्ति के थ्रू आपकी बॉडी में से सब डाइल्यूट हो रही है। ओनली मूल चैतन्य शक्ति की तरंग आपके शरीर में भ्रमण होने वाले हैं। जो भी असत्य आपने सच समझा है, जो भी माय आपको सच समझने नहीं दिया है, उन सबको आप मूल चैतन्य शक्ति से कंप्लीट उस थॉट्स की और थॉट फॉर्म्स को आप डाइल्यूट कर रहे हो। छोटे छोटे बबल कैसे टप हो जाती हैं, वैसा अंदर के जितने भी थॉट्स घूम रही हैं आपके अंदर, विचारें घूम रहे हैं आपके अंदर, जिसकी कोई भी सत्य नहीं है और आगे आपको क्या करना खुद पता नहीं है, मगर सोच करके रखे हैं, उन सब विचारों को, सब सोचों को कंप्लीट डाइल्यूट कर देना, कंप्लीट वॉश आउट करना। आपकी सोच ही आपको दुखी कर रहे हैं, आपकी सोच ही आपको खुशी देती है। सो लीव ऑल द थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, मेक योरसेल्फ हैप्पी। ब्रेन के अंदर हैप्पी केमिकल्स को रिलीज करने दीजिए, सोल को अपना काम करने दीजिए। किसी भी बात से, किसी भी सोच से अपना शरीर को और आत्मा को रोक मत देना। पिछली जन्मों में हम ऐसा ही रोकने की वजह ही हम अभी दोबारा जन्म लेना पड़ गए हैं। फिर अभी दोबारा इसी जन्म में ऐसा ही सोच विचारों से ऐसा ही अपने आप को रोक के फिर अगली जन्म दोबारा लेना पड़ जाएगी। फिर यही कष्ट, यही नष्ट, यही दुख, यही सोच, पूरा 7 जन्म पीछे तक सारे सोच विचारें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। उन सबको क्लीन कीजिए। बहुत हायर एनर्जी और सत्य लोक से एनर्जीज आ रही हैं। जो भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में
जो सच है उसको आपकी सोल पहचान रही है। आपके पीनल ग्लैंड के थ्रू सत्यलोकवासियों से ब्रह्म ज्ञान आप पा रहे हो। जितने भी अपनी नैसर्गिक परिस्थितियों से आपके अंदर सोच विचारे भ्रमण कर रही है, सबको हम खत्म कर रहे हैं। 7 जन्मों के अनवांटेड थॉट्स, थॉट फॉर्म्स एंड बिलीव्स एंड एंटिटीज क्लियर कर रहे हैं हम इसी वक्त। आप कमांड दीजिए आपके दिमाग को, आपके पिनल ग्लैंड को आप कमांड दीजिए, क्लीन इट। सेल के सेल टू जो भी हमारे से गलत इंफॉर्मेशन इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हुई है, हमारा रिश्तेदारों से, हमारा बच्चों को, हमारा फैमिली मेंबर्स को, आपके थ्रू जो भी गलत इंफॉर्मेशन सेल टू सेल ट्रांसफॉर्म हुई है, उन सब में भी क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। यूनिवर्स को आप कमांड दे रहे हो, हायर मास्टर्स को कमांड दे रहे हो, इस कर्म दोष से आपको विमुक्ति देने के लिए गलत सोच विचारों को आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है इस दुनिया में, उनको क्लीन कीजिए और उस कर्म दोष से आपको क्लीन कीजिए और आपको बचाइए। बहुत हाईएस्ट प्राणा एनर्जी यूनिवर्स में से आप ले रहे हो। सारे गलत फहमियां और सारे अनवांटेड सोच मिथ्स आपने डाइल्यूट कर लिया है पास्ट 7 जन्मों से, और आपके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, उन सबको एस्ट्रल मास्टर्स क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। यूनिवर्स में से बहुत हायर प्राणा सारे नवग्रहों से और नक्षत्र मंडलियों से आप प्राण शक्ति ले रहे हो। हर एक न्यूक्लियर के अंदर, सेल के अंदर, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इस एनर्जीज को ले रही हैं। आपके अंदर की सोच विचारों से ऑल द एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी आना चाहिए। वातावरण के अंदर कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी एंड ग्लोबल एनर्जी आना चाहिए। आपके थ्रू लाइट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। हर एक कण के अंदर कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है तो लाइट ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। आपने सोच विचारों से, दुख से, परेशानी से कण के अंदर बहुत सारे थॉट फॉर्म्स भर के रखे हैं, तो लाइट कैन नॉट ट्रैवल। सो लीव ऑल द थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स। ओनली लाइट एंड कॉस्मिक एनर्जी हर एक कण के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी पूरी शरीर लाइट जैसा है, बहुत तेजोमय, कांतिमय। आपकी बॉडी में से बहुत कूलिंग एनर्जीज आ रही है। आप जहां बैठा हो वो ही आपके लिए कैलाश है। जो आपकी सोच की वजह आपको मोक्ष मिल रही है, एनलाइटमेंट मिल रही है, लाइट ट्रांसफॉर्म हो रही है, मास्टर्स की इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर रहे हो। यू आर एंजल।
हम देवता वर्ग में शामिल हो रहे हैं। सारे दुख विचारों को छोड़ने की वजह अपने आप को बहुत सुंदर परी जैसी, एंजल जैसी, अवधूत जैसी महसूस कीजिए। आप हो, योर सोल इज एन एंजल, योर सोल इज एन मास्टर, इट हैव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसको अपने काम करने दो। वो किसी भी डायमेंशन में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आ सकती हैं। जो चाहिए वो आपको दे सकती हैं। एंजॉय दिस मोमेंट। आपको शरीर की खुशी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सोल को बोलिए, जाके वो चीज आपके लिए मिली जाएगी। यूनिवर्स हैव अ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। जो चाहिए वो आप ले सकते हो। आपकी सोल आपके लिए लेके आ सकती है। एंजॉय दिस मोमेंट। इमेजिन whatever you want. Ask the universe, get it today. यूनिवर्स की सीक्रेट हमको पता चल गई है। The soul is free now. The soul is happy now. Make yourself comfortable and gratitude to the astral masters जो इतने सालों से, इतने जन्मों से जो यूनिवर्सल सीक्रेट के लिए हम तड़प रहे हैं, जो ज्ञान के लिए हमारा सोल तड़प रही है। इस शरीर की धर्म कैसे निभाना है समझ में नहीं आ रही है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो गई है। We are the most happiest souls on the earth. Make yourselves comfortable. एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। बहुत दिल में बहुत खुश होते हुए, यूनिवर्स से बहुत प्यार करते हुए, अपना लोगों से इतनी प्यार करते हुए, जो इतना दरिद्र जो हम लेके फिर रहे हैं उसको छोड़ दिया आज हमने। हमारा सोच ही हमारा दरिद्र है, इसको छोड़ दिया आज हमने। मजे से मुस्कुराते हुए, ग्रैटिट्यूड बोलते हुए, यूनिवर्स की हर तरीका की एनर्जी 33,000 ऑफ सेल्स के अंदर, हर एक सेल में एसी की हवा जैसा कॉस्मिक एनर्जी को लेते हुए, अपना अंदर जो पावर हाउस है उसके अंदर दिया जलाते हुए, अपो दीपो भवा, lighten the knowledge within you. मुझे सबकी फेसेस में हैप्पीनेस दिखना चाहिए। आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखिए। थैंक यू टू महावतार बाबा जी, थैंक यू टू पत्री जी, थैंक यू टू ऑल द क्रिस्टल एम्पायर टीम who supported us to do this class. Thank you to my parents and all my masters and my soul masters. Thank you, thank you, thank you. मैं आगे क्लास में आपको कितनी बार एक इंसान सांस लेना है हायर क्लासेस में समझा दूंगी, और सांस कितनी देर में लेना है, जिसकी वजह सेल कितनी दिन जिंदा रहेगी और कितने दिन में वो बॉडी वेकेट कर लेती ना इंसान, वैसा ही सेल भी
डेड हो जाती है, डेड सेल्स बोलते हैं ना हम। फिर वो सेल को डेड नहीं करके उसको जिंदा 2 दिन 4 दिन और इसको जिंदा कैसे रखना है, फिर सांसें कैसे कम करना है, उसकी टेक्निक्स क्या है, ऐसी बहुत मजेदार की चीजें। लोग जो विस्फोटन करना है तो बड़ा बॉम्ब कैरी नहीं करता, न्यूक्लियर बॉम्ब जो इतनी सी बॉम्ब कैरी करते हैं ना, वैसा ही इस बॉडी के अंदर जो इतनी सी न्यूक्लियर है, इसको बॉम्ब जैसे कैसे अपने आप को यूज करना है, कि ऐसी बातें आगे क्लासेस में सीखती रहेंगे। तो कल के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। सो जिस जिसके पास डाउजर है तो डाउजर से कल क्लास पे अटेंड हो जाइए। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहेंगे। सो कई चीजें देखना, समझना, किसी की पास्ट क्या है जो देख सके, फिर आगे क्या है देख सके, चेक कर सके। ओके, कौन स्पाइनल कॉर्ड वीडियोस, ठीक है जी, मैं ग्रुप में डालती हूँ स्पाइनल कॉर्ड वीडियोस। ओके ओके, सो किसी का डाउट्स है? संतोष कटेजा जी, योगेश जी, इससे और क्या सीक्रेट्स होती हैं, और क्या सीक्रेट होती है यूनिवर्स के, सोल के? हाँ जी, संतोष जी अनम्यूट कीजिए। दीदी एक्सपीरियंस शेयरिंग था। जी मैं सुबह से ये क्वेश्चन मन में था कि आत्मा का घर क्या है, जैसे हार्ट सेंटर में ज्योति के रूप में या पीनियल ग्लैंड में ब्लू लाइट के रूप में। और जो पूरा मेडिटेशन चला, मेरे हार्ट में एक बहुत बहुत ठंडक थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ, मतलब जैसे बर्फ रखा हुआ है। तो अभी इसका कैसे रहेगा? वही तो, अब जब आपके अंदर जो सोच है वही आपकी जलन है, तो वही आपकी तबीयत खराब है, वही आपकी वजन है, वही आपकी कर्मा है। तो जब इसको छोड़ दोगे तो सही है। एक्चुअली कर्मा का मतलब, ग्रह दोष का मतलब, कोई भी इंसान आके आपको पिन नहीं कर रहे हैं। आराम से आप अपने घर में बैठ के फुल अच्छा खाना खा के बैठ के कुछ सोच आपके दिमाग में आती है, फिर वो सोच के रिलेटेड सिचुएशन सिंक्रनाइज नहीं होती है, तो आप दुखते रहते हो, रोते रहते हो, वही कर्मा है। चलो ये काम मेरे लिए नहीं होता तो कोई बात नहीं बोल के आप छोड़ के अपना खाना जो खाया फुल खा के, खाने के लिए तो है, तो अच्छा खाना खा के मस्त सो जाओगे ना। ये जो सुन रहे हैं ना वो सोचते हैं मैडम की क्या यार ऐसी बोलताती है, तो हम क्या जेल रहे हैं, तो हमको पता है। ये सोचते होंगे, मुझे फ्रीक्वेंसी समझ में आती है ना, 2-4 लोग यही सोच रहे हैं, अबे मैडम की क्या है बता रही है, तो हम जेल रहे तो हमको पता है। इसको हमने प्रैक्टिस कर लिया है, इसकी वजह हमने ये फ्रूट को चख लिया है। इसलिए हम कोई भी बात में काली इतनी सी बात नहीं बता रही हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक लेके आपको एंड तक बता रही हूँ ना, कोई भी बात ऐसा नहीं इतनी सी बात करके फिर पीपीटी कर लिया, नहीं है ना। तो ये क्या हम पूरी चीज अनुभव कर लिए। मेरा उम्र तो कम है मगर पैदा होते ही बहुत सारी परेशानी हमने झेल लिया है, तो इसकी वजह इसी उम्र में आ गए हैं। ऐसा नहीं है गोल्डन स्पून, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो हूँ ये हूँ, ये नहीं है। रोज पिटता रहे, रोज पिटता रहे, रोज यूनिवर्स में से एक परेशानी सामने आया उसको कैसे आगे निकालना, रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रोज चैलेंजेस है, तभी इंसान यहाँ तक आते हैं। सो कर्मा का मतलब, दोष का मतलब, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से आप अपनी जगह पे आराम से हो। एक सोच है जो आपको परेशान नहीं करते, कोई काम नहीं हो रहे हैं, वो उस वक्त आपके लिए ठीक नहीं है, इसकी वजह नहीं हो रहे, जो सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए। हाँ, टारगेट एंड गोल रखना अलग बात है, मगर परेशान होकर रोना और एंग्जाइटी करना और उसके लिए अपनी एनर्जी को खराब करना गलत बात है। ओके, आप सोचते हो कि पैदा होते ही शादी होना है, वो तो नहीं होएगा ना। जब 25 साल आएगा तो अपने आप ही शादी होएगा। मरे यार मैं 25 साल जी ली, शादी नहीं हो रही, बोलते 25 साल के बाद भी नहीं होता है, हाँ ठीक है, तब टेंशन शुरू करो। पैदा होते ही शुरू कर लिया तो एलकेजी में ज्वाइन होते ही लोग मदर एंड फादर कैलकुलेट कर लेते हैं, बच्चा इंजीनियर पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब वो इंजीनियर पढ़ने की टाइम आ जाएगा तो अपने आप ही सब चीज हो जाएगा। तो वो आप ये पैदा होते ही वहां से शुरू मत करना।
तो ये गलत बात होती है। सो एंग्जाइटी का मतलब क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या है, एक थॉट को, एक सोच को आप जितनी देर अपनी टाइम से भी ज्यादा पीरियड आप कैरी कर रहे हो, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। आपने हाथ ऐसे रखा, मोबाइल ऐसे रखा, 5 मिनट तो ठीक है, 10 मिनट फिर भी ठीक है, 1 घंटा, फिर वो वजन नहीं झेल सकते हो, हाथ ऐसे नहीं रख सकते हो, मगर आप जबरदस्ती उसको झेल रहे हो, इससे कोई फायदा तो है ही नहीं, नुकसान के अलावा। इसको जितने आपकी कैपेसिटी से भी टाइम पीरियड ओवर होके किसी सोच को, विचार को लेके आप ज्यादा देर झेल रहे हो, वही आपकी स्ट्रेस है। फिर आप वहां हाथ कैसी दुख रही है फिजिकल, और सोच के साथ जितने भी जिस जगह पे वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए, वहां वो नहीं जाके वो रुक जाती है, फिर वो चीज आपको कॉस्मिक एनर्जी नहीं जाके फिर वहां आपको पेन करना स्टार्ट करती है। और ये सेल जब डेवलप होना चाहिए कुदरती की तरफ से और वो एनर्जी लेना चाहिए, वो ले नहीं पाती है, और नया सेल जो बनती है वो वीक सेल ही बनती है, और इसी दर्द की मेमोरी लेके बनती है, इस दर्द की मेमोरी लेके बनती है। फिर ये बाद में आप इस चीज को नीचे रखने के बाद भी फिर आपकी दुख नहीं जाती है। ये और मजे की बात सुन लीजिए, फिर आप बाद में इस सेल को अपने नीचे रख लिया, टाइम आ गया, वो काम आपके हो गया, मगर ये जो सेल दुख को जो लेके सेल मेमोरी को ट्रांसफर करके एक सेल 50 सेल बन गए, 5000 सेल बन गए ना, तब तक जब तक आपने फोन को नीचे रखने की गैप में 1 महीने 2 महीने 6 महीने में, फिर वहां 5000 सेलों को आपको क्लीन करना पड़ेगी। अब नेक्स्ट काम आ गया, उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं है, ये पुराना 5000 को क्लीन करते रहो, ये इधर ही थूकना, इधर ही फिर साफ करना, फिर इसको खराब करना, फिर इसको साफ करना, टाइम हो गया, बॉडी वेकेट कर लिया, फोटो दीवार पे आ गया, दोबारा जन्म ले लिया। अब जो डीएनए क्लास हमने पहले किया था और अब अगर हम कर रहे हैं तो वही डीएनए क्लास हमको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, वो तो है। डीएनए वो हम एंसेस्टर की तरफ से बहुत सारी चीजें जो भी डीएनए के स्ट्रक्चर को खराब कर रही हैं, जो स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, उसको हम रिपेयर किया। अभी डीएनए के अंदर जो ये सेल्स के थ्रू बनी है और अंदर सेल के अंदर अभी ये क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो ये विषय जो है देखने के लिए मजाक है, मगर अनुभव हर इंसान, हम सब अनुभव कर रहे हैं, है ना। सो इन चीजों से बाहर आइए, मस्त रहना, सबसे फर्स्ट काम क्या है, मस्त रहना। सब्जी में नमक कम है, आज आपके लिए यूनिवर्स तबीयत को सही रखने के लिए यही डिसाइड किया, खा लो, मस्त रहो। नमक के लिए घर में झगड़ा कर लिया मदर से, वाइफ से, है ना, कि नमक कम बनाया तुमको खाना, आजकल तुम अच्छा नहीं बना रही, या तुम्हारा माँ ने तुमको खाना बनाना नहीं सिखाया, ये सारे आप एग्जॉस्ट करोगे। नमक नहीं, अंदर मुंह नहीं खराब हो जाएगा, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ही खराब हो जाएगा। चुपचाप खा लिया तो सही हो जाएगा, मस्ती में हो जाओगे। तो ये चीजें जब तक इंसान स्पिरिचुअल पावर नहीं है और पेरेंट्स इस तरह का की समझा के बच्चों को बड़ा नहीं करते हैं, तो ये नुकसान करती है। ओके, सो आज की तारीख में जो मिलता है हम उससे बहुत बेहतर खुश है। इसकी वजह में बहुत छोटी गांव से आके इधर क्रिस्टल एम्पायर बना के हम इतनी सारी चीजें दुख होने से या बहुत एग्जॉस्ट होने से नहीं बना सकते हैं। माइंड गेम खेल रहे हैं और नॉर्मली जो यूनिवर्स की गेम खेल रहे हैं। तो दोनों हाथों से, जबान से, दिमाग से, दोनों पैरों से गेम खेल रहे हैं। आप भगवान की फोटोज देखते हो ना, जैसे इधर 2 हाथ है, 3 हाथ है, हाथ के अंदर सब चीजें हैं, तो वो उसका एनर्जी है। मीन्स वो पर्सन, वो भगवान 3 हाथों से 4 हाथों से एक ही बार काम कर सकता है, वो सिंबॉलिक वहां दिखा रहे। ऐसा नहीं है सच में वो कार्तिकेय आ गई तो 6 हाथों से आएगा, ऐसा नहीं शिव जी आएगा तो 4 हाथों से आएगा। उसके पास उतनी पावर है जो 4 हाथों से कर सकते हैं। रावण की उतनी ही बुद्धि है, सच में वो कहीं भी जाएगा 10 सिर लेके नहीं जाता है। इसका मतलब वो 10 जो दिमाग है, एक ही बार जो सोचने की बुद्धि है उनके पास, वो है। हम भी एक शरीर 7 शरीर बन के काम कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में। ये कुदरती से ही हमको दिया है।
मगर जो एक शरीर है उसको भी हमने खराब करके रखे हैं। आप हवा में उड़ सकते हो, पानी में तैर सकते हो, कुछ भी खा के हजम कर सकते हो, आपको मौत है ही नहीं, और आपको बीमारी है ही नहीं, और आपको दुख है ही नहीं, और हम खत्म होते ही नहीं है। कैसे खत्म होएंगे? खत्म हो ही नहीं। तो जो है ही नहीं वो बात शायद होएगा, शायद आएगा सोच के, अभी ये 50 साल की जिंदगी जब से होश संभाला तब से ये 50 साल से 60 साल से जानबूझ के दुख के अपने आप को खराब कर रहे हैं। सोल आया एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस आइसक्रीम खाते खाते आएगी क्या? या पाव भाजी पानी पूरी खाते खाते आएगी क्या? नहीं। एक्सपीरियंस कैसे आएगी? एक परेशानी आएगी, जैसे इंसान को उससे दुख या कुछ ना कुछ दिमाग गर्म हो जाएगी, उससे वो सोचने लग जाएगा, उससे उसको आती है। मगर भगवान को हम क्या प्रेयर करते हैं? मुझे कोई दुख मत देना, मेरे आसपास कुछ भी आने मत देना, मेरे बच्चों को कुछ भी होने मत देना। फिर 100 साल वेस्ट हो गए ना। सो पनिशमेंट के थ्रू नहीं आना चाहिए। नॉलेज, जो भी टास्क आएगा वो आपको नॉलेज मिलना चाहिए, वो काम आप टास्क को फिनिश करना चाहिए, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। सहस्रार चक्र में एक दल खुलना चाहिए, चक्र में उस काम की एक्सपीरियंस आपके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, वो आप नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज देना चाहिए, और सोल अगले जन्म के लिए वो उसको कैरी करना चाहिए मेमोरी में। क्लियर? आगे मजा? आज पनीर मिल गया, तड़का मिल गया, तड़का मिल गया आज। हेलो सुजल। ओके, सो स्पाइसी, मीठा, डेजर्ट। ओके, तो चलो यार, we'll end the class. Thank you for one and all. मेरे साथ साथ इतनी हिम्मत करके बैठ गए। शैलिका जी मुझे ग्रुप में डाल दीजिए, बिकॉज थोड़ा सा मेरे टेक्निकल टीम भी नहीं है। ओके, मुझे ग्रुप में, वो ग्रुप में सबको मिल जाएगा, वो तो लिंक डाल ही देंगे कल सुबह, है ना। सो अभी आप सब लोग क्या करने वाले हैं? बस खा के सो जाओ, और कुछ भी मत करना।